आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री गुरुवरी विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय शाह जी महाराज की, परम पूज्य मनवर श्री दरदोष शाह जी महाराज की। प्यारे बंधुओं, अब ये 7वां अध्याय है। वो चीज़ें बताई जाने वाली हैं इस अध्याय में जिसे आप लोग कर सकते हैं, जिसे आप लोग जीवन में उतार सकते हैं, जिसमें गृहस्थी कोई बाधक नहीं है, वृद्धावस्था कोई बाधक नहीं है, कोई उम्र बाधक नहीं है। यदि आपकी इच्छा शक्ति है, आपके कल्याण की भावना है, तो आप इस अध्याय में बताए गए आवश्यकों को, कर्तव्यों को कर सकते हैं। अभी तक 4थे अध्याय तक जीव तत्व का वर्णन हुआ। 5वें अध्याय में अजीव तत्व की चर्चा हुई। 6वें अध्याय में आश्रव की चर्चा की गई। 7वें अध्याय में मुख्यता से प्रवृत्ति को दृष्टि में रखते हुए शुभाश्रव की चर्चा है, पर केवल अनुव्रतों से आश्रव का बंध ही होता है ऐसा नहीं समझना चाहिए। आश्रव के साथ साथ बंध होता है, साथ में संबर और निजरा भी होते हैं। ये अनुव्रतों की महिमा है। ये अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान कषाय के 6 की महिमा है। तो आश्रव तत्व का वर्णन है, ऐसा समझकर कि आश्रव ही होता है व्रतों से, ऐसा नहीं समझना। इससे संबर नजरा भी होती है। जैसे एक ही अग्नि प्रताप भी देती है, प्रकाश भी देती है, भोजन के पकाने में भी काम आती है और पदार्थों के जलाने के काम में भी आती है। हाँ, तो अब बहुत ध्यान से सुनेंगे। हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्विरतम। हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्विरतम। ये हिंसा से वृत्ति, अनर्थ झूठ से वृत्ति, अस्ते स्ते चोरी से वृत्ति, अब्रह्म कुर्सी से वृत्ति और परिग्रह से वृत्ति का नाम व्रत है। ये सामान्य से कथन हुआ। अब उसके 2 भेद बताते हैं। मतलब जैसे कि व्याकरण में एक अल्पविराम होता है और एक पूर्णविराम होता है, वैसे ही पापों से एक अल्प रूप से वृत्ति और एक पूर्ण रूप से वृत्ति, इस तरह 2 तरह से वृत्ति होती है। देश सर्वतोणु महति, देश सर्वतोणु महति। एक देश और सर्वदेश के त्याग की अपेक्षा से व्रत, अनुव्रत और महाव्रत रूप 2 प्रकार के होते हैं। तो अब ये आप सभी जानते हैं कि मुनि महाराज 5 पापों के सर्वदेश त्यागी होते हैं और गृहस्थ अपनी भूमिका, अपनी विशुद्धि, अपनी योग्यता के अनुसार त्याग करता है। उसमें प्रतिमाओं को ले करके भी व्रतों का अभ्यास करता है, 12 व्रतों को लेकर के भी व्रतों का अभ्यास करता है। शक्ति बढ़ाने से बढ़ जाती है, घटाने से घट जाती है।
वस्तुतः जिससे कहते हैं पत्थर में शक्ति होती है, पत्थर से ज़्यादा शक्ति पानी में होती, कहते पत्थर पानी पत्थर को भी काट देता है, और पानी से ज़्यादा अग्नि में शक्ति होती है, क्योंकि अग्नि पानी को भी जला देती है। अग्नि से भी ज़्यादा शक्ति लोहे में होती है, लोहे में अग्नि प्रवेश कर जाती है। और सबसे ज़्यादा शक्ति ऐसी किसी चीज़ में है तो वो है संकल्प में शक्ति। संकल्प लेने से विकल्प मिट जाते हैं और संकल्प लेने से शक्ति आ जाती है। जैसे आचार्य महाराज ने एक हाइकू लिखा कि उत्तरदायित्व आते ही कंधों में शक्ति आ जाती है, ऐसा कुछ भाव है उसका, कि जैसे ही अपन संकल्प लेते हैं तो अपने पास शक्ति भी आती है, बढ़ती है। इसलिए, और मुख्य बात यह है कि मन कुछ करना नहीं चाहता है। यदि मन को पवित्र, विशुद्ध और एकाग्र बनाना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा व्रतों से, नियमों से, संयम से बांधना चाहिए, तब वो पवित्र, विशुद्ध, एकाग्र हो सकता है। अन्यथा बिल्कुल भी संभव नहीं है। मन तो कुछ भी करना नहीं चाहता, वो तो आर्द्र उधर ध्यान कराना चाहता है, वो तो विषय कषायों में प्रवृत्ति कराना चाहता है। उसकी आदत है, उसको बेईमानी, बदमाशी, मक्कारी अच्छी लगती है, अनादिकालीन संस्कार भी हैं। इसलिए एक ही उपाय है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मन को व्रत से, नियम से, संयम से बांध करके उससे काम कराएं। अब उन व्रतों की स्थिरता के लिए भावनाएं बताते हैं। तत्स्थैर्यार्थम भावनाः पंच पंच, इसको ध्यान से उच्चारण करना चाहिए। ततस्थैर्यार्थम ऐसा संयुक्त नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि तत् का आधा है, हलंत है, संयुक्त नहीं बोला जा सकता है। तत्स्थैर्यार्थम भावनाः पंच, ये सूत्र कहलाते हैं। सूत्र मंत्रों की तरह होते हैं, वह बहुत सावधानी से उच्चारण करना चाहिए। अक्षर मात्रा यदि हम घटा बढ़ा देते हैं तो ये अशुद्धि, ये सम्यक ज्ञान का दोष माना जाता है, शब्दाचार की कमी मानी जाती है। सम्यक दर्शन के जैसे 8 अंग हैं, वैसे ही सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग हैं। उसमें एक शब्दाचार है। इस सूत्र को, मंत्र को, श्लोक गाथा को शुद्ध पढ़ना। अब आप लोग जैसे भावनाएं भाते हैं ना सांसारिक कार्यों में, जैसे स्वास्थ्य ठीक रखना है तो योगासन, प्राणायाम करते हैं, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करते हैं, और भी मान लो घर में चोरी ना हो जाए इसलिए लाइट जला के रखते हैं, चौकीदार रखते हैं। ये परिग्रह के संरक्षण की भावनाएं हैं। ठीक इसी प्रकार से व्रतों के संरक्षण के लिए भी आचार्य परमेश जी आगे भावनाएं बताने जा रहे हैं, जिनका पालन करने से व्रतों की पुष्टि होती है, निर्दोष पालन होता है। सबसे पहले अहिंसा व्रत की भावनाएं बताई जा रही हैं। वांग मनोगुप्तिर्यादान, निक्षेपण, समित्यालोकित पान, भोजनानि पंच। वांग मनोगुप्तिर्यादान, निक्षेपण, समित्यालोकित पान, भोजनानि पंच। यदि आप पूर्ण रूप से अहिंसा व्रत का पालन करना चाहते हैं, अहिंसा में आप विश्वास रखते हैं, अहिंसा के प्रति श्रद्धा रखते हैं, ये अहिंसा से ही मोक्ष मिलने वाला है। यदि आपके पास अहिंसा है, दया है, तो व्रत उपवास की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दया से ही स्वर्ग आदि की सिद्धि हो जाएगी, मोक्ष जल्दी मिल जाएगा। और दया नहीं है तो व्रत, नियम, संयम, उपवास पालने से भी मोक्ष मिलने वाला
नहीं है। इसलिए अहिंसा के पालन हेतु तो आपको इतनी बातों का ख्याल रखना है। वचन गुप्ती, अपने वचनों को संभाल के रखिए। अपने माने भाषा समिति या वचन गुप्ती का पालन कीजिए। वस्तुतः मौनम सर्वार्थ साधनम इसलिए कहा गया है कि मौन के पालन करने से पूर्ण अहिंसा की सिद्धि होती है। इसलिए अपन को हित मित प्रिय बोलना चाहिए, कम से कम बोलना चाहिए और झूठ निंदा चुगली इत्यादि से तो बचना चाहिए। वचन गुप्ती पालन से अहिंसा की सिद्धि होती है। मनोगुप्ती का पालन करने से भी अहिंसा की सिद्धि होती है। मतलब मन में वैर, विरोध, ईर्ष्या, घृणा आदि बुरे भाव नहीं रखना, इससे अहिंसा की सिद्धि होती है। फिर आगे बताते हैं ईर्ष्या शमिति, आपको 4 हाथ जमीन देखकर चलना चाहिए। आप ये न समझें कि ये तो गुप्ती समितियाँ मुनि राजों के होती हैं। श्रावक भी एक देश गुप्ती समिति का पालन करता है, क्योंकि उसके पास एक देश व्रत हैं। इसलिए 4 हाथ जमीन देखकर चलना चाहिए। भले ही रास्ते में प्रकाश हो, स्टेलाइट हो, इसके बाद भी टॉर्च लेकर चलना चाहिए। कभी भी लाइट गोल हो सकती है, कहीं भी अंधेरा मिल सकता है, तो आपको तुरंत जला करके चलना चाहिए। लोग एक तो उजाला रखते नहीं हैं, और रखते हैं तो इसलिए जलाते हैं कि हमें कोई ठोकर न लग जाए, मेरे माध्यम से जीव भी दाम भर जाए, इसका अभिप्राय नहीं रहता है। स्वपर कल्याण की भावना होनी चाहिए, अपनी और दूसरे जीवों की रक्षा का भाव दोनों का होना चाहिए। कम से कम गमनागमन करो। मैंने तो पहले ही कहा था चतुर्मास के शुरू में कि वह व्यक्ति सबसे ज़्यादा पुण्य का बंद करेगा जो 4 महीने चौमासे में एक ही स्थान पर रहेगा। जो सम्मेद शिखर भी जा रहा है तो मेरी अनुमोदना नहीं है। कहीं भी जा रहा हो मेरे से आशीर्वाद तो मांगनी नहीं कोई भी, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म का है, अहिंसा परम देवता है। जब कहा गया सारी पृथ्वी का दान करो और सुमेरु पर्वत बराबर सोने का दान करो, 1 लाख योजन ऊंचा है सुमेरु पर्वत, इतना सोने का दान करो, जितना पुण्य का बंद होगा उससे ज़्यादा पुण्य का बंद एक जीव को अभयदान देने से होता है। फिर आप कहाँ जा रहे हैं, कितनी हिंसा कर रहे हैं। यदि मान लो आप ये लगाएं कि नहीं पाप जितना बंद होगा उससे कई गुना ज़्यादा पुण्य बंद होगा, तो चलो मैं भी चलता हूँ सम्मेद शिखर। आप लोग तैयार हैं अभी चतुर्मास में मुझे सम्मेद शिखर की यात्रा करने के लिए? क्यों नहीं है, होना चाहिए। हम तो पैदल जाएंगे, 4 हाथ जमीन देख कर जाएंगे। आप लोग गाड़ी से जाते हैं, उसमें 4 हाथ जमीन देख के नहीं चलना होता है। जब हम पैदल चलने वाले 4 हाथ जमीन देखकर चलने वाले नहीं जा सकते चतुर्मास में, तो आप कैसे जा सकते हैं वाहन से चलने वाले? और किस मुँह से हम लोगों से आशीर्वाद मांगते हैं? हैं? कभी नहीं मांगना भूल करके भी आशीर्वाद। ईर्ष्या समिति से आपको चलना चाहिए। यदि नहीं चलेंगे तो अगले जन्म में ऊँट बनेंगे। ऊँट कैसा चलता है मालूम है? वैसे ही चलेंगे फिर अगले जन्म में। आदान निक्षेपण समिति, और कोई भी चीज़ उठाते हैं रखते हैं तो उठाते समय भी ध्यान रखना चाहिए कि उठाने से कोई जीव मर तो नहीं जाएगा, और रखते समय भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई जीव वहाँ है तो नहीं, इस चीज़ के रखने से मर तो नहीं जाएगा, तभी अहिंसा की सिद्धि होगी। आलोकित पान भोजन, आलोकित पान भोजन का मतलब होता है कि उजाले में भोजन करो, ना कि उजाला करके भोजन करो। लोगों की अंधौ तब शुरू होती है जब उजाला सूर्य का पूरा समाप्त हो जाता है और लाइट जल जाती है, तब वो कहते हैं हम अंधौ कर रहे हैं। गाय की अंधौ, अनास्तमित उसका नाम है। सूर्य की रहते हुए भोजन करने का नाम अंधौ है। अस्त हो गया सूरज, अब काय की अंधौ? अनास्तमित भोजन वो नहीं कहलाता है। वास्तव में यदि अहिंसा के प्रति विश्वास है तो
तो सूर्य के उजाले रहते ही आपको भोजन पान लेना चाहिए। बड़ी विडम्बना है, लोग कहते तो मेरे रात्रि भोजन का त्याग है और 7, 8, 8, 9, 9 बजे तक खाते रहते, अथवा अन्न मात्र नहीं खाते, बाकी ड्राई फ्रूट्स है, चाय है, दूध है और दुनिया की फरार के नाम पर सारी चीज़ें बनती तलती रहती खबती रहती हैं और हम रात्रि भोजन के त्यागी हैं। ये रात्रि भोजन त्याग नहीं माना जाता, न कहीं शास्त्रों में इस तरह से लिखा हुआ है। ये तो मनमानी कल्पना है, कपोल कल्पना है, मनगढ़ंत है। ऐसा करने वालों की अहिंसा की सिद्धि कभी नहीं हो सकती है और ना ही वे अहिंसक हैं, ना वे जैन हैं। अब आगे कहते हैं, ये अहिंसा व्रत की 5 भावना हुई। अब सत्य व्रत की भावनाएं बताते हैं। क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्या नान्यनुबीची भाषणम च पंच। क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्या नान्यनु बीची भाषणम च पंच। तो क्रोध का प्रत्याख्यान, यदि आप सत्य व्रत को पालना चाहते हैं, आपकी सत्य के प्रति आस्था है, आप मानते हैं कि सत्यमेव जयते, अंत में विजय तो सत्य की ही होती है, सत्य धर्म ही सत्य नारायण है, सच्चम को भैवम, सत्य ही भगवान है। इसलिए यदि ऐसी आस्था है तो आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, चाहे लाख काम बने, चाहे बिगड़े, चाहे अपमान हो, चाहे सम्मान हो, किसी भी हालत में गुस्सा नहीं करना चाहिए। करते हैं तो सत्य व्रत तो नहीं पलेगा। और लोभी व्यक्ति भी सत्य का पालन नहीं कर सकता है, इसलिए लोभ का त्याग करना चाहिए। तीसरा है भीरुत्व प्रत्याख्यान। यदि सत्य धर्म है तो आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। सत्यवादी, सत्य धर्म का अनुयायी भयभीत नहीं होता, कायर नहीं होता, डरपोक नहीं होता है। हास्य प्रत्याख्यान, और सत्य का पालन करना चाहते हो तो स्वप्न में भी हंसी मजाक नहीं करनी चाहिए। हंसी मजाक करने से सत्य धर्म शूली पर चढ़ जाता है। अनुविची भाषणम छ, और अनुविची भाषण का मतलब होता है कि यदि कोई भी चर्चा करते हो शास्त्र के आधार से करना चाहिए, मनगढ़ंत उत्तर नहीं देना चाहिए, मनगढ़ंत चर्चा नहीं करनी चाहिए। नहीं मालूम है, धीरे प्रेम से बोल दो, भैया मुझे नहीं मालूम, किसी विशेष ज्ञानी से पूछने का कष्ट करें। यदि आगम विरुद्ध बोलते हैं, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। राजा वसु जैसे सप्तम नरक गया है, वैसे ही जिस संगठन के साथ आप हैं, जितने नीचे जा सकते हैं उतने नीचे चले जाएंगे, यदि अपनी तरफ से कोई भी सिद्धांत प्रस्तुत करेंगे तो। आगे अचौरी व्रत की 5 भावना बताते हैं। ये भावनाएं उतनी महत्वपूर्ण हैं जितनी के से विद्युत का एक पाइप होते ना, खंबे जिन पर तार खींचे होते हैं, तो वे विद्युत के खंबे हवा से, आंधी तूफान से लुढ़क ना जाएं, उखड़ ना जाएं, इसके लिए आजू बाजू तार लगा देते हैं। 2-2, 3-3, 4-4 तार लगा देते हैं, जिससे वो खंबा मजबूत रहे। ठीक इसी प्रकार से ये तार के समान हैं। ये 5 भावनाएं लगा दी, जिससे कि अहिंसा व्रत, सत्य व्रत, अचौरी व्रत दृढ़ रहे, स्थिर रहे, मजबूत रहे। शून्यागार, विमोचितावास, परोपरोधाकरण, वायक्ष शुद्धि, सधर्मा विसंवादाः पंच। ये 5-5 बार देने की क्या आवश्यकता है, जब पहले ही 3 नंबर का सूत्र बना दिया। तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच। उन व्रतों की स्थिरता के लिए 5-5 भावनाएं बताई जा रही हैं। आगे हो गया, उसी की अनुवृत्ति सब में लग जाती कि इस व्रत की 5 भावनाएं, इस व्रत की 5 भावनाएं हैं। बार सूत्र में 5 पंच क्यों रखा है?
ये पंच का प्रपंच क्यों? इसलिए कि 5 ही भावनाएं भानी है, 500 भावनाएं नहीं भाना है। यही 5 भावनाएं इस व्रत की रक्षा करेंगी, दूसरी भावनाएं इस व्रत की रक्षा नहीं कर सकती। तो शून्यागार, अब संतों के हिसाब से ऐसे स्थान पर रहना जहाँ पर गृहस्थ लोग ना रह रहे हों, जहाँ रहने में कोई निषेध ना कर रहा हो, ऐसे कोटर हैं, शून्य गुफाएं हैं, संत भवन हैं, मंदिर इत्यादि जहाँ पर गृहस्थों का आवास नहीं है, वहाँ निवास करने से अचौर्य व्रत पलता है। विमोचित आवास, जहाँ पर पहले श्रावक लोग रह रहे थे, अब भी अन्यत्र शहर में चले गए या दूसरी जगह चले गए हैं, वो ग्रह खाली पड़े हैं, ऐसे ग्रहों में रह सकते हैं। परपुरोदाकरण, आप जहाँ पर रुके हैं वहाँ यदि दूसरा कोई रुकने के लिए साधु आ रहे हैं या कोई भी आ रहा है, आपको मना नहीं करना चाहिए, नहीं इधर जगह नहीं है, आप आगे देख लो, यहाँ और भी दूसरे आने वाले हैं। इस तरह से साधु को नहीं बोलना चाहिए, श्रावक को भी नहीं बोलना। मान लो कोई दर्शन पूजन करने के लिए आ रहा है, भैया आप वहाँ इधर थोड़ी आ रहे हैं, कोई और भी दूसरे लोग पूजा करने, दर्शन करने, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इससे अंतराय कर्म का बंद होता है। आपको भी सधर्मी विसंवाद नहीं करना चाहिए। श्रावक के लिए भी यथासंभव भावनाएं लगेंगी, जिस पर किसी का अधिकार ना हो, वहाँ अपने मकान दुकान बनाना, वहाँ पर रहना, जहाँ किसी का हिस्सा है उसको नहीं दबाना, किसी का अधिकार है, स्वामित्व है, उसको अपने कब्जे में नहीं करना, अन्यथा चोरी का पाप लगता है, परोपरोधाकरण होता है। भैक्ष शुद्धि और भिक्षा की शुद्धि रखना, जैसा कि मूलाचार इत्यादि में बताया गया। 46 दोष 32 अंतराय टाल करके भोजन करना। अब हम लोग ही समझते हैं, आज की अज्ञानी जनता के साथ कितने समझौते हमको करने पड़ते हैं, हम ही जानते हैं। ये तो गलती पे गलती करते चले जाते हैं। अब कितने चौकों से लौटें, क्या करें, किस को चौके के बाहर करें। उस श्रावक की 100% गलती है, और यदि जरा से इशारा कर दिया कि तुम चले जाओ बाहर, तुम्हारे द्वारा चींटी मर गई है, जो जिंदगी भर के लिए टूट जाएगा, शकल नहीं दिखाएगा। दिक्कत ये है, हम मूलाचार का पालन करें कि उसको धर्म से जोड़ के रखें। जरा सा इशारा किया, वो बिल्कुल नहीं मानेगा कि मेरी 100% गलती है, इसलिए महाराज जी ने मेरे को पड़गाने दिया या लौट गए हैं या मेरे को चौके से बाहर कर दिया है, वो शकल नहीं देखेगा, नहीं दिखाएगा, हमको अब देने ही नहीं महाराज बाहर। वाकई विनय से पूछेगा नहीं, महाराज मेरे से कौन सी गलती हो गई थी, बता दीजिए, मैं आप सुधार लूँगा, आगे से मुझे प्रायश्चित दे दीजिए। ये तो गया कुछ नहीं, बस अब हमको जाने ही नहीं, क्योंकि श्रद्धा में दम नहीं है, ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, विवेक नहीं है। हम ही समझते कितने समझौते करके इनको जोड़ के रखना पड़ता है धर्म से, कैसे प्यार से, कितनी तरह से खुद कष्ट सह करके, प्रतिकूलता में रह करके इनको समय और श्रम और सब कुछ देना पड़ता है। ऐसा ही पंचम काल का अभिशाप है, तो सब सहन होता है, करना होता है। आचार्य महाराज ने भी ये सब चीज़ें हम लोगों को विधि बताई है, सब कुछ टेक्निक कि कैसे क्या करना। और सधर्म अभिसंवादा, साधर्मियों से बहस विवाद नहीं करना कि ये तेरा है, तू ये मेरा है, मेरी चीज़ में हाथ नहीं लगा, नहीं तो हाथ तोड़ देंगे, तूने मेरी चीज़ बस बिना पूछे कैसे ले ली, बिना पूछे उपयोग कैसे कर ली, इत्यादि ऐसा बहस विवाद नहीं करना चाहिए, अन्यथा चोरी का पाप लगता है। क्यों लगता है? भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होता है। आगे चतुर्थ व्रत की भावना बताते हैं। स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्वव्रतानुस्मरण, वृश्चेष्ट रस, सशरीर संस्कार त्यागा पंच। अब बताते हैं पुरुषों के लिए कैसे भावना भाना, महिलाओं को किस तरह अपने व्रत की रक्षा करना। पुरुष के हिसाब से व्रत भावनाएं लिखी गई हैं, क्योंकि मुख्य रूप से मोक्ष मार्ग का अधिकारी पुरुष होता है, महिलाएं गौण रूप से होती हैं।
इसलिए उपदेश पुरुष के लिए दिया गया है। जैसे मेरी भावना भी कहती है ना, पर धन पर वनिता न लुभाओ, तो महिलाएं भी वही पढ़ती जाती, पर धन पर वनिता पर न लुभाओ। इनको ऐसा पढ़ना चाहिए नहीं था कि पर धन पर नर पर न लुभाओ, लेकिन अब अर्थ मालूम होवे तब तो ये सही पढ़े। विषयों की आशा नहीं जिनके तो भी पढ़ेंगे, बिटियों की आशा नहीं जिनके। नहीं, अर्थ मालूम नहीं है। जी बलभद्र मुक्ति में गए, वो पढ़ रहे जी बलभद्र मुफ्त में गए। अब क्या कर सकते हैं। वाणी व्याकरण ने शुद्धति, वाणी की शुद्धि तो व्याकरण से होती है, बात ही नहीं है। अब कहाँ से शुद्ध बोलेंगे। कितनी रोकते टोकते रहो, सुधार होता नहीं है। तो पुरुषों को क्या लगाना कि स्त्रियों में अशुभ राग बढ़ाने वाली कथा को ना सुने। ये हो गया कर्णेंद्रिय संबंधी विजय। वस्तुतः ब्रह्मचर्य पालने के लिए पांचों इंद्रियों पर विजय होना आवश्यक है, साथ ही मन पर विजय होना आवश्यक है। जब तक पांचों इंद्रियां और मन बस में नहीं है तब तक ब्रह्मचर्य नहीं पलता। और सुन लो, बाकी के व्रतों का पालन करने के लिए तो दिन में सावधान रहना पड़ता है, इस ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए तो रात में सोते समय भी सावधान रहना पड़ता है कि स्वप्न में भी दोष न लग जाए। ऐसा ये व्रत है। तो पुरुषों के लिए स्त्रियों में राग बढ़ाने वाली कथाओं को नहीं सुनना, और स्त्रियों को पुरुषों में राग बढ़ाने वाली कथाओं को नहीं सुनना। तन मनोरंग निरीक्षण, इसी ये हो गया चक्षु इंद्रिय संबंधी। पहला हो गया कर्णेंद्रिय संबंधी। कर्णेंद्रिय विजय होगा तभी आप स्त्रियों में राग बढ़ाने वाली कथा नहीं सुनेंगे और पुरुषों में राग बढ़ाने वाली कथा नहीं सुनेंगे। और चक्षु इंद्रिय विजय होगा तो उनकी स्त्रियों के मनोहर अंगोपांगों को नहीं देखेंगे और आप पुरुषों के मनोरंग पांगों को नहीं देखेंगे। सहज भाव से देखना अलग चीज़ है और घूर कर देखना अलग चीज़ है। देखना पाप नहीं है, लेकिन वासना से साथ युक्त होकर के देखना ये पाप है। अब मान लो महाराज नहीं देखें, नीचे आंखें दृष्टि करते रहे, लेते रहें, तो कौन सा दे रहा है, काना लूला लंगड़ा बहरा गूंगा कैसा दे रहा है, कौन सा रोग है, शुद्धि बोल पा रहा कि नहीं बोल पा रहा, तो कैसे पता चलेगा। तो बोल देखना तो आवश्यक है, लेकिन उसको विवेक से देखना। तो इसमें सभी इंद्रियों के लिए क्रम से विजय बताया जा रहा है। कर्ण पर विजय कब होगा, जब स्त्री राग कथा का श्रवण नहीं करेंगे। मनोहर तन मनोरंग निरीक्षण की इस भावना का पालन कब होगा, मनोहर अंगोपांगों कब नहीं देखेंगे, जब चक्षु इंद्रिय पर विजय होगा। पूर्व व्रतानुस्मरण, पहले भोगे हुए भोगों का स्मरण कब नहीं होगा, जब मनो विजय होगी, मन बस में होगा। फिर वृश्चिष्ट रस, ग्रश गरिष्ठ और इष्ट पदार्थ का त्याग कब होगा, जब रसना इंद्रिय वश में होगी। और स्वशरीर संस्कार का त्याग, स्वयं के शरीर को सजाने का त्याग कब होगा, जब स्पर्शन और घ्राण दो इंद्रियां वश में होंगी, तभी आप इस शरीर को श्रृंगारित नहीं करेंगे। अन्यथा तो केवल व्रत तो ले लेंगे, वे देश भेष तो बदल जाएगा, लेकिन व्रत का पालन नहीं हो सकेगा। पांचों इंद्रियों पर और मन पर विजय हो तो ब्रह्मचर्य पले। अब आगे पंचम व्रत, अपरिग्रह व्रत की भावनाएं। मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। मनोज्ञ माने होते हैं प्रिय, फेवरेट, पांचों इंद्रियों के विषय, और अमनोज्ञ माने होते अप्रिय, अरतिकर, पांचों इंद्रियों के विषय। इन दोनों में इष्ट में राग नहीं करना, अनिष्ट में द्वेष नहीं करना, तब पूर्ण अपरिग्रही व्रत की भावनाएं होंगी। ये पूर्ण रूप से परिग्रह त्याग महाव्रत पलेगा। जब तक राग द्वेष करते रहेंगे कि ये अच्छा है इसको लाओ, ये बुरा है इसे हटाओ, तब तक अपरिग्रह महाव्रत पलने वाला नहीं है।
साधु के लिए आहार में पांचों इंद्रियों के विषय मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी वो उसमें राग करें या नहीं करें वो उनके लिए है। जैसे मान लो चलो रसगुल्ला है, इसमें पांच इंद्रियों के विषय घटाते हैं, स्पर्शन में सॉफ्ट भी है, रसना में मीठा भी है, घ्राण में गंध भी आ रही है, देखने में ठीक लग रहा है। महाराज कह ले लीजिए, आप तो कुछ लेते ही नहीं है। कर्णेंद्री का विषय भी हो रहा है, मन को भी इस विषय हो रहा है, लेकिन मान लो ले भी लिए तो औषधि के रूप में ले लिया। अन्यथा जैसे खाने में और छकने में अंतर है ना, तो वो खा लेते हैं छकते नहीं हैं, और असंयमी श्रावक जो होते हैं वे छकते हैं खाते नहीं हैं। तो इस तरह पांचों इंद्रियों के विषयों में राग द्वेष नहीं करना, इससे अपरिग्रह महाव्रत का पालन होता है। अब आगे व्रतों की दृढ़ता के लिए और कौन सी भावना भाना आवश्यक है, इसके लिए अगला स्तोत्र कहते हैं, हिंसा दिस विहा मूत्रापाया वद्य दर्शनम। हिंसा दिस विहा मूत्रापाया वद्य दर्शनम। अब पांचों पापों के बारे में जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि ये पांचों पाप, यह माने इस लोक में निंदा होती है, इस लोक में भी कष्ट सहने पड़ते हैं, परलोक में भी अवध्य माने दुख भोगना पड़ता है, अनर्थों का सामना करना पड़ता है। ये पाप तो हमेशा हमेशा पीड़ा देते हैं, पेड़ा नहीं देते। यदि पेड़ा चाहिए है तो पापों का त्याग करना होगा। पापों को त्याग किए बिना पीड़ा अवश्य भोगने के लिए कमर कस के तैयार रहना चाहिए। दुख मेव वा। आचार्य महाराज कहते थे ऐसा नहीं, ऐसा पढ़ो दुख मेवा। कैसा पढ़ो? अरे दुख को जब तक मेवा की तरह नहीं समझोगे तब तक कर्मों की निजरा होने वाली है नहीं। जैसे मेवा खाते हो अच्छे से रुच रुच करके, इसी तरह से दुखों में भी आनंदित रहो। दुख के सभी प्रसन्नता से समय निकालो, तब कर्मों की निजरा होगी, अन्यथा नए कर्म पुनः बंध जाएंगे। आगे और भी अहिंसक के लिए ये भावनाएं भाना भी आवश्यक है, जो अगले सूत्र में बताई जा रही है। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्वगुणाधिक क्लिश्यमाना विनेयेषु। हाँ, इसको ध्यान से पढ़ना, विनेयेषु नहीं है, विनेयेषु। तो क्रमशः लगाना है आपको इस सूत्र का अर्थ कि प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव रखना है, गुणी जनों के प्रति प्रमोद भाव रखना है, दुखी जीवों को देख पर करुणा करनी है, और अविनेय माने जो उद्दंड हैं, असभ्य हैं, जिन्हें धार्मिक चर्चा नहीं सुहाती है, उनके प्रति माध्यस्थ भाव रखना चाहिए। अब मैत्री की परिभाषा बताते हैं। किसे कहते मैत्री? चाय पान पिलाने को मैत्री कहते हैं, नाश्ता खिला कराने को मैत्री कहते हैं, निमंत्रण करने को मैत्री। किसको कहते मैत्री? परेशान दुखानुत्पत्ति अभिलाषा मैत्री। प्राणी मात्र के लिए कष्ट ना हो ऐसी भावना रखने का नाम मैत्री है। मतलब मेरी भावना में जैसा पढ़ते ना, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। ऐसी भावना का नाम मैत्री भावना है। इसलिए ऐसी भावना तो प्राणी मात्र के प्रति आपको रखनी है। शत्रु के प्रति नहीं रख सकते महाराज जी, हम मित्रों के प्रति तो रख सकते हैं, तो आप सच्ची अहिंसक नहीं हैं। और प्रमोद किसे कहते हैं?
मख प्रसाद प्रमोद। गुणी जनों को देख करके आपका चेहरा कमल की तरह खिल जाना चाहिए, इसका नाम प्रमोद भाव है। ऐसा नहीं अरे इनको तो कोई काम ही नहीं है, चलते फिरते कभी भी आ जाते हैं, टेढ़ा मुंह करके चले गए, इसका नाम प्रमोद भाव नहीं है। मेरी भावना में तो आके भगवान को सुना दिया, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, और बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन दुख पावे सुख पावे। उसमें इतना लिखा है, गुणी जनों को देख, और टेढ़ा मुंह नहीं, नीचे मुंह लटकाना नहीं, गुणी जनों को देख हृदय में प्रेम उत्पन्न होना चाहिए उनके प्रति। जब किसी के प्रति प्रेम उत्पन्न होता तब क्या करते आप, या तो उसके घर जाओगे या उसको अपने यहाँ बुलाओगे, बिठाओगे, खिलाओगे, पिलाओगे, कुछ दोगे, कुछ लोगे, इसी का नाम तो प्रेम है ना। तो बने जहाँ तक उनकी सेवा करके, कितनी सेवा करना, बने जहाँ तक, जितना बने अपनी शक्ति को, तन मन की धन की शक्ति को छुपाए बिना उन ज्ञानी जनों की, गुणी जनों की सेवा करके मन सुखी होना चाहिए। और ये इतना समय लग गया, श्रम लग गया, इतना खर्चा हो गया, ये तो कहाँ मन सुख पाया। मन को सुख पाना चाहिए कि नहीं मेरा ये तन मन धन सार्थक हो गया, इन गुणीजनों के में लग गया, अनंत गुणा लौट के आएगा, ये तो गया नहीं है। इसलिए मन का सुख पाना चाहिए, मन में प्रसन्नता होनी चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है कि जो श्रावक साधु का कमंडल देखकर जिसका आभंड मंडल ना चमके, वो श्रावक नहीं है। मयूर पिच्छी देखकर जिसका मन मयूर ना नाचे, वो सम्यक दृष्टि श्रावक नहीं है। और गुणीजन जो हैं उनके प्रति हाथ न जोड़े, विनय ना हो, बहुमान का भाव ना आए, वो गुणवान नहीं है, वो अवगुणी व्यक्ति है, दुर्जन दुष्ट व्यक्ति है। इसलिए अपने आप को धर्मात्मा नहीं मानना चाहिए। कारुण्य भाव, जो दीनहीन है, दुखी हैं, जिनके माँ बाप नहीं है, गुरु गार्जियन नहीं हैं, कोई रहने की खाने की व्यवस्था नहीं है, सेवा करने वाला कोई नहीं है, ऐसे जीवों को देख करके उनके सहयोग का भाव आना चाहिए। वाह ही नहीं आनी चाहिए, सहयोग करना चाहिए तन मन धन से, तब आपकी करुणा पुष्ट होगी। आचार्य महाराज ने एक हाई को लिखा, कैसा लिखा, पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। दूसरे को पीड़ा हो रही है, अब आप अपनी करुणा की परीक्षा ले लीजिए, कर लीजिए कि आपकी हृदय में कितनी करुणा है। करुणा होगी तो नियम से आप तन मन धन से उसका सहयोग करेंगे, उसकी दुख को दूर करके उसे सुखी बनाएंगे। करुणा नहीं होगी तो कोई ना कोई बहाना बना के और निकल जाएंगे। फिर माध्यस्थ भाव, कहते हम तो उनसे मध्यस्थ हैं, तो बोलना बंद कर दिया, बोलना जाना चालना मध्यस्थ हो गए। इसका नाम मध्यस्थ नहीं है। ना राग की खाई में गिरो, ना द्वेष की खाई में गिरो, बीच में तटस्थ रहो, उसका नाम मध्यस्थ है। निंदा चुगली इत्यादि कुछ भी ना करो, ना कोई नेगेटिव ना पॉजिटिव, कुछ भी नहीं, मध्यस्थ रहना, तटस्थ रहना, ये कहलाता है समता भाव आना। तो और कौन जो अविनेय हैं, जिनको हम सत्शिक्षा देते हैं, सत्संस्कार देते हैं, उनका कल्याण चाहते हैं, उनका भला चाहते हैं, फिर भी सुनने समझने तैयार नहीं है, मानने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे जीवों के प्रति मध्यस्थ भाव रखना चाहिए कि भैया अपन समता रखो, तटस्थता रखो, मध्यस्थता रखो, राग द्वेष करने से कोई मतलब निकलने वाला है नहीं। इतना ही नहीं, और भी एक साधक को, आत्मार्थी को उन भावनाओं के साथ साथ अगली जो भावना बताई जा रही है वो भी भानी चाहिए। जगत काय स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम, जगत काय स्वभाव वा
संवेग वैराग्यार्थम। जगत के बारे में विचार करने से संवेग उत्पन्न होता है और शरीर के स्वभाव का विचार करने से वैराग्य उत्पन्न होता है। आप 24 घंटे 12 महीने जिस शरीर के अंदर रह रहे हैं उस शरीर के बारे में विचार नहीं करते, इसका नेचर कैसा है। ऐसे इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं आप लोगों को 2-2 बातें बताई जा रही हैं, 200 बातें याद नहीं रख सकते हैं तो ये 2-2 बातें अवश्य याद रख लें। संसार स्वार्थी है। संसार स्वार्थी का मतलब ये दिवाले स्वार्थी नहीं है, इस संसार के अंदर रहने वाले प्राणी स्वार्थी हैं। जब तक इनका स्वार्थ सिद्ध होता है तभी इनका तब तक रिश्ता चलता है, चाहे पिता पितर का हो, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो। काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, तुलसी भावर के परत नदी श्रावत मोर। जब तक भावर नहीं पड़ती है तो उसी मोर को मुकुट को मस्तक पर धारण करते हैं और जैसे ही भावर पड़ गई नदी श्रावत, नदी में फेंक देते हैं। ऐसा स्वार्थी है ये संसार। एक ही दाने बराबर सुख मिलेगा ऐसा विचार करना चाहिए, तब संसार से वैराग उत्पन्न होता है, संवेग होता है। और शरीर के बारे में विचार करो, ये शरीर नश्वर है। आप कितना ही खिलाओ पिलाओ धुलाओ नहलाओ सुलाओ कुछ भी करो, इसके बाद भी इससे अधिक विश्वासघाती दगाबाज धोखेबाज और कोई नहीं है। सबसे ज़्यादा कृतज्ञ यदि कोई है तो ये शरीर है। इसलिए शरीर नश्वर है और दूसरी बात अपवित्र है, मल का घड़ा है। कितने ही साबुन लगा लो, क्रीम पाउडर लगा लो, इसके बाद भी ये दुर्गंध ही छोड़ता रहता है इत्यादि। जब गंभीरता से विचार करते हैं संसार के बारे में 2 बातें कौन सी याद रखनी है। संसार के प्राणी स्वार्थी हैं और संसार दुखरूप है। शरीर के बारे में 2 बातें कौन सी याद रखनी है। शरीर नश्वर है और दूसरी बात अपवित्र है। भोगों के बारे में 2 बातें कौन सी याद रखनी है। भोग कर्मबंध के कारण हैं और दूसरी बात अतृप्ति कारक हैं। इन भोगों से कभी तृप्ति मिलने वाली नहीं है इत्यादि बार बार विचार करते हैं तो इनके प्रति विरक्ति हो जाती है। फिर किसी तरह से अन्याय अनीति और अभक्ष भक्षण करने का भाव नहीं रहता है। अब हिंसा किसे कहते हैं इसकी परिभाषा आप ध्यान से सुन लीजिए। प्रमत्त योगात प्राणव्यप्रोपणम हिंसा। प्रमत्त योगात प्राणव्यप्रोपणम हिंसा। देखिए प्रमाद का योग हिंसा का कारण है, जीव के प्राणों का वियोग हिंसा का कारण नहीं है। जैसे कि प्रवचन सार में कुंद स्वामी ने एक गाथा लिखी है, वो चाल यम्मी पाए इरिया शमिदस्य निगमठाए आवा देज कलंगो मरेग तज्जोग मासोज नहीं तस्य तन्निमित्तो बंदोष मो विदेश दो शमये मुच्छा परिग्रहोती अजब पमाड़ दो भर दो। कई मुनि महाराज हैं 4 हाथ जमीन देख करके इरिया समिति से चल रहे हैं। जैसे ही उन्होंने पैर उठाया कोई उचक्कर चलने वाला या उड़कर चलने वाला जीव आके तुरंत उनके पैर के नीचे आके दब के मर गया। वो 4 हाथ जमीन देख के चल रहे थे, उनके मन में दया थी और जीव के मर जाने पर उन्हें खेद भी हुआ। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि वो जीव अवश्य मर गया है, लेकिन उन मुनि महाराज को सुई की नोक के अनंत भी हिस्से भी कर्म का बंध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनके अंदर प्रमाद का योग नहीं था, वो सावधान थे, अप्रमत्त थे, 4 हाथ जमीन देखकर चल रहे थे। उनको मन में जीवों को बचाने का भाव था। और आप लोग चलते हैं बिना जमीन 4 हाथ जमीन देखे चलते हैं, एक भी जीव ना मरे पर फिर भी हर पग में अहिंसा का पाप लग रहा है आपको।
क्यों लग रहा? क्योंकि आपके अंदर दया नहीं है, जीवों को बचाने का भाव नहीं है, 4 हाथ जमीन देख कर नहीं चल रहे हैं, इसलिए पाप ही लग रहा। जैसे मान लो आपने दरवाज़ा बंद कर दिया, देखा नहीं जहाँ कब्जा लगे हैं वहाँ पर छिपकली तो नहीं है, मकड़ी तो नहीं है, कोई जीव तो नहीं है, तो भले नहीं थी, कोई भी जीव नहीं मरा, लेकिन आपने देख के बंद नहीं किया है, इसलिए आपको तो पाप को बंद हो ही गया। आप बिना देखे बैठ रहे हैं, भले जीव मरे या नहीं मरे, आपको तो पाप को बंद हो ही रहा है। इसलिए जितने भी काम बिना देखे सोधे आप करते हैं, जीव मरे या नहीं मरे, आपको पाप तो लगता ही है। इसलिए आपको यदि कर्मबंध से बचना है तो आचार्य महाराज ने कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में बहुत अच्छी बात कही है। उनसे किसी भक्त ने प्रश्न किया कि हे भगवान, कैसे चलें, कैसे उठें, कैसे बैठें, कैसे बोलें, कैसे खाएं कि कर्म का बंध ना हो। उत्तर में उन्होंने कहा, जो जीव यत्नाचार पूर्वक चलता है, यत्नाचार पूर्वक बोलता है, यत्नाचार पूर्वक खाता है, उसको कर्म का बंध नहीं होता है। यत्नाचार का मतलब है दया को हृदय में रख करके, जीवों को बचाने की हृदय में भावना रख करके काम करता है, तो उसको कर्म का बंध नहीं होता। इसलिए हमेशा आप चाहे चलें तो भी जीवों को बचाने का भाव रखें, बोलें तो भी जीवों को बचाने का भाव रखें, कोई भी चीज़ उठाए रखें तो भी जीवों को बचाने का भाव रखें, भोजन पान करें तो भी जीवों को बचाने का भाव रखें, मलमूत्र का विसर्जन करें तो भी जीवों को बचाने का भाव रखना चाहिए। यही सारे चरणानुयोग के शास्त्रों का सार है, रहस्य है, इन 2 शब्दों में छुपा है। किसमें? यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करना। आगे बताते हैं, झूठ किसे कहते हैं? हिंसा और अहिंसा का विस्तार से वर्णन पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में आने वाला है। ऐसा वर्णन अन्यत्र देखने को नहीं मिलेगा जैसा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में दिया गया है। इसी तरह से झूठ का भी विस्तार से वर्णन सुनने को आपको आगे चल के मिलेगा। इतना विस्तार से अन्यत्र झूठ का भी वर्णन नहीं मिलेगा। असदविधान मनृतम, असदविधान मनृतम। अब इसके बहुत विस्तृत चर्चा करने की आवश्यकता है। अध्याय बड़ा है, इसलिए हम विस्तृत समझा नहीं पा रहे हैं। आप अभी संक्षेप में सुन लीजिए, पुरुषार्थ सिद्धि में विस्तार से सुनेंगे। ऐसा बोलिए जिससे कि किसी जीव को कष्ट ना हो, किसी की हानि ना हो, कोई मरण को प्राप्त ना हो जाए, किसी को घाटा ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए, ऐसा झूठ बोलना है। प्रिय भी हो और सत्य भी हो, ऐसा वचन बोलें। जो प्रिय तो है पर सत्य नहीं है तो भी ना बोलें, जो सत्य तो है पर प्रिय नहीं है ऐसा भी ना बोलें। एक दृष्टांत दे के आगे चलते हैं। एक बार एक राजा के राज्य में 3 चित्रकार आए। राजा काना था। चित्रकारों ने कहा, महाराज हमें अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर दीजिए। राजा ने कहा ठीक है। तीनों को एक एक दीवार दे दी और पर्दा लगा दिया बीच में, आप लोग अपने अपने ढंग से चित्र बनाइए। एक चित्रकार ने बनाया चित्र, राजा देखने गया, देखा इसने दोनों आंखें बना दी हैं। राजा ने कहा ये चित्र प्रिय तो है पर सत्य नहीं है, क्योंकि मेरी एक आंख है, आपने दोनों बना दी है। ये उसको देख कर के आगे बढ़ गया। दूसरे वाले चित्र को देखा, उसमें क्या था, जैसा था राजा वैसे ही बना दिया। काना था तो काना बना दिया। राजा ने कहा ये सत्य तो है पर प्रिय नहीं है। तीसरी चित्र को जब देखने के लिए राजा गया तो वो देख कर के राजा ग्लैड हो गया, प्रसन्न हो गया। उसमें क्या था कि राजा निशाना साध रहा था और निशाना साधते समय एक आंख बंद कर ली जाती है, अपने लक्ष्य की ओर देखा जाता है।
तो उसमें कहा ये प्रिय भी है और सत्य भी है, क्योंकि राजा कान्हा है तो कान्हा दर्शाया गया है और इस तरह से दर्शाया गया है कि ये प्रिय भी लग रहा है। तो इस तरह से आपको बोलना है कि जो शब्द प्रिय भी हों और सत्य भी हों, ऐसे नहीं बोलना कि सत्य तो है पर प्रिय नहीं है, प्रिय तो है पर सत्य नहीं है, तो वो असत्य की कोटि में चले जाते हैं। अदत्तादानम स्तेयम। अब ये सरल है, किसी की भी गिरी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई वस्तु को बिना दिए हुए नहीं लेना अस्तेय व्रत कहलाता है। मान लो रास्ते में किसी का पैसे का मनी बैग पड़ा है, मान लो छोटा सा, अब आपने कहा कि हमने तो इसलिए उठा लिया कि कोई दूसरा उठा लेता, तो दूसरा उठाता तो उसे पाप का बंध होगा, आपका थोड़ी हो जाता। एक बात। दूसरी बात कहनी महाराज जी हमने नहीं लिए, हमने तो गुल्लक में डाल दिए। तो आपने गुल्लक में कैसे डाल दिया? आपके पापा के थे क्या? हैं? आप कैसे अधिकारी हो गए उसका दान करने के? अपने जेब में से निकाल के डाल के दिखाना, बहुत दानी बन रहे हो। रास्ते में पड़ा बैग उठा के डाल दिया, हमने थोड़ी लिया है। तो आपको ना उठाने का अधिकार है, ना दूसरे को देने का अधिकार है, ना ही गुल्लक में डालने का अधिकार है, क्योंकि आप उसके स्वामी नहीं हैं। मैथुन अब्रह्म, ये कार्य ऐसा इतना है, ऐसा है कि छोटे से लेकर बड़े तक सारे एक्सपर्ट हैं। इसके लिए किसी कोचिंग क्लासेस की स्कूल खोलने की आज तक आवश्यकता नहीं पड़ी है। कुशील को अब्रह्म कहते हैं, अब्रह्म को कुशील कहते हैं। मूर्छा परिग्रह, मूर्छा का अर्थ बेहोशी नहीं लगाना, मूर्छा का अर्थ पागलपन नहीं लगाना, मूर्छा का अर्थ निद्रा अवस्था नहीं लगाना। मूर्छा का अर्थ है इच्छा, इच्छा का नाम परिग्रह है, अथवा इच्छा तो नहीं है पर जो आपके पास है उसके प्रति आसक्ति है, उसके प्रति जो ममत्व है उसका नाम परिग्रह है। तो ये जितना मोक्ष चाहिए है तो मोह का क्षय आवश्यक है। मोह का क्षय करना चाहते हो तो परिग्रह का त्याग आवश्यक है। पूर्ण रूप से परिग्रह का त्याग करने में सक्षम नहीं है तो आपको परिग्रह का लिमिट, 10 प्रकार के परिग्रह की सीमा तो कर ही लेना चाहिए। परिग्रह की लिमिट करने से ही संसार का लिमिट, मोह का लिमिट होता है। आगे बताते हैं निःशल्यो व्रति। निःशल्यो व्रति, जो व्रति होता है, देश व्रति कहें, अनुव्रति कहें, संयमा संयमी कहें, पंचम गुण स्थान वाला कहें, गृहस्थ कहें, सागार कहें, वो निश्चल्य होता है। मतलब कोई ये ना समझे कि महाव्रती ही निश्चल्य होते हैं, हम गृहस्थों को तो कोई ना कोई शल्य लगी रहती है। वो शल्य का अर्थ वहाँ चिंता है, पर इस शल्य का अर्थ यहाँ दूसरा है। कौन सी? मिथ्या शल्य है। मान लो आपको महाराज के प्रति श्रद्धा तो नहीं है, बस ऊपर ऊपर से औपचारिकता फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, ये मिथ्यात्व शल्य कहलाती है। भक्ति पूजा तो कर रहे हैं देवशास्त्र गुरु की, पर सच्ची श्रद्धा नहीं है तो ये मिथ्या शल्य कहलाती है। गुरु को बताया भी नहीं, प्रायश्चित भी नहीं लिया और मर गए तो अनंत संसार बढ़ गया, मिथ्यात्व पुष्ट हो गया। इसलिए जो वीतराग देवशास्त्र गुरु हैं उनके प्रति फॉर्मेलिटी नहीं निभाना चाहिए, आवश्यक कर्तव्य का पालन श्रद्धा भक्ति पूर्वक करना चाहिए। माया शल्य है। अब माया शल्य किसे कहते हैं? आपने कोई भी कार्य किया है, पाप किया है और उसको छुपाए हुए हैं, गुरुजन से प्रायश्चित भी नहीं लिया और किसी को पता नहीं चल जाए, उसको ढक के रखते हैं, ये माया शल्य है। जैसे कि आपके पैर में कांटा चुभा हो और आप पैदल विहार करें तो हर पग में वो कांटा आपको चुभता रहता है, आपकी यात्रा में तकलीफ देता है, गंतव्य को पाने में विलम्ब लग करता है। ठीक इसी प्रकार से यदि आपके अंदर में ये माया मिथ्या निदान शल्य है तो आप मोक्ष मार्ग में नहीं चल सकेंगे, आप भावलिंगी नहीं बन सकेंगे,
और साथ ही अनंत संसारी अवश्य बनेंगे। निदान शल्य, आप कोई भी धर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं, 10 उपवास कर रहे हैं, लेकिन किसी को बताए नहीं, ना गुरु से कोई प्रायश्चित दिया कि जो हमने 10 उपवास किए थे वो इसलिए किए थे कि हमारे बेटे की शादी हो जाए, कि बेटी की शादी हो जाए, कि दुकान खुल जाए, कि नौकरी लग जाए, और बताया भी नहीं, प्रायश्चित भी नहीं लिया, तो ये निदान शल्य हो गई या माया शल्य हो गई। अपनी गलती को छुपा के रखना, प्रायश्चित नहीं लेना, इसका नाम माया शल्य है। और धार्मिक अनुष्ठान करने के बदले में सांसारिक किसी चीज़ की अपेक्षा रखना और प्रायश्चित नहीं लेना, ये निदान शल्य कहलाती है। अगार्य नगारश्च, अब व्रती 2 प्रकार के हैं, एक तो घर में रहने वाले, एक ग्रह के त्यागी। घर से यहाँ पर भावागारस्य विवक्षितत्वात्, भाव अगार यहाँ विवक्षित है, मतलब प्रत्याख्यान वर्ण कसाय को यहाँ घर कहा गया। जिसके घर के प्रति ममत्व नहीं है तो वो मंदिर में रहे, धर्मशाला में रहें, तो भी वो अनगारी ही मुनि ही कहलाएंगे। और जिनके घर के प्रति ममत्व है वे भरे घर जंगल में जाके रहने लगें, कहीं भी एकांत में जाके रहने लगें, फिर भी गृहस्थ ही कहलाएंगे। अणुव्रतो गारी, अगारी माने गृहस्थ, अणुव्रती होता है, वो पूर्ण रूप से पापों का त्याग ग्रस्त अवस्था में नहीं कर सकता। आगे और भी बताते हैं कि व्रती के पास कौन कौन से गुण होते हैं, कौन कौन से व्रत होते हैं जिनका वो पालन करता है। दिग्देशानर्थ दंड व्रति सामायिक प्रोषदोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। अब आप लोगों को एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए, आपका जैसे कोई नियम संयम नहीं है तो आपको कितना पाप बंद हो रहा है ये सुन लेना चाहिए। जैसे हिंसा 4 प्रकार की होती है, संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा। ठीक है ना। अब आपका किसी भी हिंसा का त्याग नहीं है तो ये मान के चलना, भले आप यहाँ पर बैठे हैं या सो रहे हैं या हिंसा नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप 24 घंटे 12 महीने जब से संसार में हैं, जब तक संसार में रहेंगे, सारे षटकाय के जीवों की हिंसा ही कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं महाराज, हम तो पूजा कर रहे हैं। नहीं, आप सोते हुए शेर के समान हैं, आप सोते हुए बाघ के समान हैं, आप सोती हुई बिल्ली के समान हैं, आप सोते हुए सांप के समान हैं। अभी सो रहा है ना शेर, शिकार तो नहीं कर रहा, तो व्रती मान लो उसको। सोते हुए शेर को व्रती मानने में क्या बाधा है? नहीं मानने तैयार है, अहिंसक मान लीजिए तो चलिए, हिंसा नहीं कर रहा, सो रहा है। तो जैसे वो सो रहा है, हिंसा नहीं कर रहा है, फिर भी आप उसको अहिंसक मानने तैयार नहीं है, व्रती मानने तैयार नहीं है। ठीक इसी तरह से आप भले हिंसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप भी सोते हुए शेर के समान हैं, क्योंकि आपकी हिंसा करने का त्याग नहीं है। आप षटकाय के जीव की 24 घंटे हिंसा कर ही रहे हैं। इसलिए यदि आप असीमित पाप से बचना चाहते हैं, अनंत कर्मंद से बचना चाहते हैं, तो आपको नियम ले लेना चाहिए कि हम संकल्प पूर्वक किसी भी जीव को नहीं मारेंगे। आपका ना आरंभ छूट रहा, ना उद्योग छूट रहा है, ना विरोध छूट रहा है, आपकी गृहस्थी नहीं छूट रही है। केवल जानबूझ कर किसी जीव को नहीं मारना, बस इतना ध्यान रखना है। बहुत बड़ा धर्म हो जाएगा, गृहस्थ अवस्था में भारी पाप से बच जाएंगे। इतना है कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जब आप लोग जो है ना बाल साफ करेंगे तो जुआ चिपटी निकाल ऐसा नहीं मारना फिर है। इस तरह से
कहीं कहीं की यहाँ गुनाह की महिलाओं की बात नहीं कर रहे कहीं कहीं देखा है वे सिर में से जुआ निकाल ऐसे ऐसे करती रहती है। थाली में चिकनी लगा दी और घुमा दिया, सारे मक्खी मच्छर चिपक गए और तड़प तड़प के मर गए। इस टाइप की संकल्पी हिंसा नहीं करना। और सींग वाली बुहारू लेकर के और देख रहे हैं सरासर चीटी चीटियां हैं और कहते जा रहे, चीटा चीटी चढ़ो पहाड़, तुम पर आई पानी की या गोबर की धार। हम ना कहें तो हम पे पाप और तुम ना भगो तो तुम पे पाप। ऐसा नहीं कहना, देख करके विवेक से काम करना। तो ये आपको नियम ले लेने चाहिए। तैयार हैं आप लोग? संकल्प पूर्वक हिंसा का त्याग। अच्छा, यदि आपका ये नियम नहीं है कि हम किसी ऐसा झूठ नहीं बोलेंगे जिससे किसी का नुकसान हो जाए, कोई मर जाए, किसी की बुराई हो जाए, कोई लड़ जाए, ऐसा झूठ नहीं बोलेंगे। यदि आपका नियम नहीं है तो आप 24 घंटे झूठ ही बोल रहे हैं। सारे संसारी प्राणियों से झूठ बोल रहे हैं और अनंत असीमित अनलिमिटेड पाप कर्म का बंद कर रहे हैं। यदि आप इससे बचना चाहते हैं तो आपको ये सीमत कर लेना चाहिए, हम निष्प्रयोजन झूठ नहीं बोलेंगे। किसी को कष्ट में डालने वाला झूठ नहीं बोलेंगे। इसी तरह से और सुनिए ध्यान से, यदि आपका चोरी का त्याग नहीं है तो 24 घंटे 12 महीने आप सारे संसार की चोरी कर रहे हैं। भले एक सुई भी ना उठाओ किसी की बिना पूछे, लेकिन आपका त्याग नहीं है, इसलिए आपको सबकी चोरी करने का पाप लग रहा है। इसलिए ये नियम ले ही लेना चाहिए कि किसी की गिरी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई चीज़ को बिना दिए हम नहीं लेंगे। असीमित पाप से बचना चाहते हो, इस नियम में लेने में कोई कष्ट नहीं है, कोई बुराई नहीं है, ले ही लेना चाहिए। इसी तरह से मान लो आपका पर स्त्री या पर पुरुष का त्याग नहीं है तो आप सारी देवियों के साथ भोग भोग रहे हैं, सारी पशु गति की स्त्रियों के साथ भोग भोग रहे हैं, सारी मनुष्य जाति की स्त्रियों के साथ भोग भोग रहे हैं। कहो कैसे नहीं भोग भोग रहे? क्योंकि आपका त्याग नहीं है, लिमिट नहीं है। इसलिए असीम अनंत स्त्रियों के साथ भोग भोगने के पाप से बचना है तो नियम ले लो कि अपनी पत्नी या अपने पति के अलावा अन्यत्र सबका त्याग कर दो मन में। अभी जैसा बताते जा रहे हैं, इसके करने में कोई तकलीफ नहीं है। इसी तरह से यदि आपका परिग्रह का लिमिट नहीं है, परिमाण नहीं है, तो सारे संसार के परिग्रह का पाप लग रहा है आपको। क्यों? क्योंकि आपकी सीमा नहीं है। इसलिए सीमा कर लो। कितने खेत रखेंगे, कितने मकान रखेंगे, कितनी दुकान रखेंगे, कितने नौकर चाकर रखेंगे, कितना सोना चांदी रखेंगे, कितना अनाज रखेंगे, कितनी गाय बैल रखेंगे, कितने बर्तन वस्त्र रखेंगे, सीमा कर ही लेनी चाहिए। विडंबना ये है कि लोगों को इतना आलस आता है कि वे एक बार लिख नहीं सकते हैं। एक बार लिख जाएगा जिंदगी भर के लिए हो जाएगा, और इसके लिखने से कितना अनंत संसार में भटकने से बचोगे, अनंत पाप से बच जाओगे। ये धिक्कार ऐसे आलस को वो नहीं लिखने देगा। तो आपको परिग्रह का प्रमाण कर लेना चाहिए। दूसरी बात, अब ये जो चल रहा है, आपने जस्ट जो 21 नंबर सूत्र पढ़ा है, जैसे आपका मान लो नियम नहीं है, ध्यान से सुनेंगे, बहुत महत्वपूर्ण विषय चल रहा है। यदि आपका नियम नहीं है कि हम कहाँ रहेंगे जीवन भर, भारत में ही रहेंगे कि कौन से देश में आएंगे जाएंगे, नहीं है नियम, तो आपको 24 घंटे 12 महीने पूरे 343 घनराजु प्रमाण लोक में भटकने का पाप लग रहा है। मतलब यह है कि सारे संसार में जितनी भी ट्रेनें चल रही हैं, 4 व्हीलर चल रहे हैं, 2 व्हीलर चल रहे हैं, जितने कारखाने चल रहे हैं, जितनी मिलें चल रही हैं, सारे संसार में जितना आरंपरिक विषय कैसा हो रहा है, वो सब का पाप आप लोगों को लग रहा है। बोलो, असीमित पाप से बचना चाहते हो तो नियम ले लो, भारत के बाहर जाने का त्याग।
मान लो किसी को जाना, एक आध देश में जाना है तो उस देश की छूट रख लो, या एक आध बार जाने का विकल्प है तो 1 या 2 बार को जाने की छूट रख लो, कम से कम नहीं की अपेक्षा तो अच्छा है। लेकिन नहीं जाओ तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि भारत हमारा पवित्र भूमि है, यहीं से सारे तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, यहीं पर सारे सलाका पुरुष हुए हैं। यहाँ ये तो इसके यहाँ के पहले एक एक सुई की नोक बराबर जगह तीर्थ क्षेत्र हैं। जितना आपका पुण्य का उदय होगा तो आपका स्वास्थ्य भी यहीं ठीक हो जाएगा, आपका पुण्य का उदय होगा तो यहीं व्यापार चल जाएगा। और यह तीर्थ वंदना करनी है, इतना बड़ा भारत है, सब भारत के तीर्थों की वंदना करो। बात समझ में आ रही है? इसलिए आप सब तैयार हैं ना भारत के बाहर जाने का त्याग करने के लिए? हाँ, असीम पाप से बच जाएंगे। यही तो दिग्व्रत है। और क्या है तो देश व्रत में ऐसा होता है कि मान लो जहाँ पर वीतराग देवशास्त्र गुरु नहीं है हम वहाँ नहीं जाएंगे, अथवा जाना पड़ता है तो ऐसा नियम ले सकते हैं कि हम यहाँ दर्शन पूजन भोजन करके जाएंगे, काम करके वापस आ जाएंगे। अथवा ऐसा नियम ले सकते हैं कि हम जाएंगे, काम करने के बाद आकर के यहीं दर्शन पूजन भोजन करेंगे, अथवा दर्शन पूजन करके गए, भोजन अपना ले गए, वहाँ अपना भोजन करो और वापिस आ जाओ। तो ये देश व्रत कहलाता है, क्योंकि 24 घंटे 12 महीने तो आपको पूरे भारत में चक्कर लगाना नहीं है, इसलिए इतने बड़े भारत का भी क्यों पाप बंद हो। आप ये नियम ले सकते हैं, इसलिए दिया जा रहा है और आपको कर लेना चाहिए यदि असीम पाप बंद से बचना चाहते हैं तो। फिर अगला बताते हैं, ये दिग्व्रत देश व्रत हो गया। तीसरा है अनर्थ दंड व्रत। वस्तुतः यदि ये संसारी प्राणी अनर्थ दंड व्रत ले ले तो 90% पाप कर्म से बच सकता है। कितना? 90% पाप कर्म बंद से बच सकता है। इतना ये हर चीज का दुरुपयोग करता है, वेस्टेज करता है, बर्बादी करता है और विवेक न होने से पाप बंद करता रहता। तो जिससे अपना कोई प्रयोजन नहीं है ऐसे काम नहीं करना, हमेशा ही याद रखें। जैसे मान लो आप पाप का उपदेश नहीं दें किसी को कि कोई खोटे व्यापार करो, कि कीटनाशक दवाइयाँ बेचो, गर्भपात की दवाइयाँ बेचो, नहीं कहेंगे तो भी चलेगा, लोहे का व्यापार छोड़ो करो। मतलब जिससे हिंसा होने वाली है, मछली की खेती, मछली खेती होती है, शाकाहारी अंडे, किसी वृक्ष पर अंडे लगते हैं, इस टाइप के उपदेश नहीं देना, बूचड़ खाने इत्यादि का उपदेश नहीं देना। ये अनर्थदंड से बचना, पापोपदेश से बचना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है कि वो निष्प्रयोजन सलाह देते फिरते हैं, निष्प्रयोजन उपदेश देते रहते हैं, इससे केवल कर्म का बंध होता है। किसी को निष्प्रयोजन उपदेश मत दो, पाप का उपदेश नहीं दो। आदेश देने में तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरी आज्ञा चलती है ऐसा लगता है, लेकिन वो सामने वाला विषय कषय में आराम परिग्रह में प्रवृत्त हो गया है, इससे कितना कर्म का बंध आपको हो रहा है ये आपको नहीं मालूम। अच्छा, महाराज ने हम लोग को कहा था बहुत सोच समझ के बोलना, सामने वाला तो गुरु महाराज ने कहा है एकदम दौड़ पड़ेगा काम करने के लिए, लेकिन आपको दोष लगेगा, इसलिए उपदेश देना आदेश मत देना, ऐसा कहा था। फिर दूसरा है हिंसा दान। हिंसा के उपकरण हैं, बम है, पिस्तौल है, बंदूक है, तलवार है, चाकू है, हंसिया है, ये सब हिंसा करने के काम में आते हैं। इसलिए ऐसे कोई भी सामान, अस्त्र शस्त्र किसी को नहीं देना चाहिए। नहीं रखो तो बहुत अच्छा है, रखे बिना नहीं चलता है, तो कम से कम दूसरों को तो नहीं देना चाहिए। चाहे जैसे मान लो माचिस है, अब माचिस का काम क्या है? जलाना, हिंसा होगी। निर्मा साबुन है, उसका काम क्या है? हिंसा करना। बिना हिंसा के वो वस्त्र साफ हो नहीं सकते हैं। इसलिए जिससे हिंसा होनी है ऐसी कोई भी चीज़ किसी को मत दो।
अथवा जो हिंसा करने वाले जीव हैं, बिल्ली है, कुत्ता है, मुर्गा है, सर्प है, इत्यादि को नहीं पालना चाहिए। कई लोगों को पालने का शौक़ होता है, खरगोश इत्यादि को। ये सब हिंसक जानवर हैं, इसका पाप आपको लगता है, नरक आयु का बंद होता है। हिंसक जानवरों को नहीं पालना चाहिए। एक बार मैं गया था कहीं तीर्थ वंदना करने के लिए, एक त्यागी जी थे, वो अपने घर ले गए जलपान के लिए। मैंने देखा एक बड़ा कुत्ता बैठा है। मैंने ये कुत्ता क्यों बैठा? बोले महाराज जी घर का हर सदस्य इसको बहुत चाहता है, ये तो हमारा बेटा बेटी जैसा है। मैंने कहा हम आपके यहाँ भोजन पानी नहीं लेंगे, क्योंकि ये मांसाहारी जानवर है, इसको सब लोग छू रहे हैं, कोई भी शुद्धि आपके घर में नहीं है। और आपको शास्त्रों में लिखा हुआ है इससे नरक आयु का बंद होता है। मेरे भैया जी उस समय ब्रह्मचर्य अवस्था की बात है, ये तो कैसे छोड़ें, कोई भी सदस्य छोड़ने को तैयार नहीं होगा, इस कुत्ते को तो नहीं भगा सकते। मैंने कहा अजीब लाइक आपकी मर्जी, मैंने तो बता दिया। कुछ दिन बाद सुना सगे बड़े भाई ने छोटे भाई का मर्डर करवा दिया, और वो एक मर गया, दूसरा जेल में सड़ रहा है, पूरी गृहस्थी नष्ट भ्रष्ट हो गई। मैंने उन बाबा जी से कहा देखो मैंने कहा था ना उस दिन कि मांसाहारी जानवर पालने का ये परिणाम होता है, अब देख लो क्या होगा। उन बाबा जी ने क्षुल्लक दीक्षा ले ली, लेकिन बाद में उनका भी थोड़ा सा पता नहीं क्या गड़बड़ हुआ था, पूरी तरह तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये अच्छा नहीं होता है। इसलिए हिंसा के उपकरण किसी को नहीं देना और मांसाहारी जानवरों को नहीं पालना। अब अपध्यान खोटा ध्यान है, आप ये मर जाए, ये हार जाए, इसकी दुकान नहीं चले, इसके बेटा बेटी की शादी नहीं हो, इसकी बेइज्जती हो जाए, बदनामी हो जाए, इत्यादि खोटे भाव नहीं रखने चाहिए, क्योंकि इससे पाप का बंद होता है। तो उसका तो हो या नहीं हो, आपका अवश्य आगे चल करके ऐसा ही होगा। ब्रह्मचर्य है, निष्प्रयोजन पृथ्वी खोदना, मकान दुकान बनवाना आवश्यक नहीं है, नहीं बनवाएंगे तो अभी ज़िंदगी कट जाएगी, लेकिन फिर भी बनाते चले जा रहे हैं। जल है, चाहे तो 1 लीटर पानी से नहा सकते हैं, लेकिन बाल्टियों से और टंकियों से पानी फेंक रहे हैं, ये अनर्थ दंड है, प्रमादचर्या है। इससे 90% निष्प्रयोजन पाप बंद हो रहा है। अग्नि है, लाइट है, अब एक लाइट से काम चल सकता है, फिर भी 25-50 लाइट जल रही हैं तो अनर्थ दंड होता है, पाप का बंद होता है। आप सभी को घर में, मकान में, दुकान में, सब जगह याद रखना चाहिए। मंदिर में आए पुण्य बंद करने के लिए, आते ही साथ तुरंत लाइट पंखे सारे चालू कर दिए, 2 मिनट तो खड़ी हुए और चालू ही छोड़ करके बाहर हो गए। अब आप लोग बताइए, आपने पुण्य बांधा कि पाप बांधा? तो ये विवेक रखना चाहिए। कहीं से चल के आए हो, 2-5 मिनट गर्मी लगेगी, अपने आप पसीना शांत हो जाएगा। चाहे तो हैंड फैन से कर सकते हैं, थोड़ी देर में हाथ थक जाएगा, पसीना शांत हो जाएगा, रख दोगे। अब ये तो चालू हो गया, कौन बंद कर रहा है इसे? या कहीं बाहर धूप में से चल के आए, अंदर आए तो थोड़ा अंधेरा सा लगेगा, 5-10 मिनट बैठिए, सब कुछ दिखने लग जाएगा। लेकिन आते ही साथ सारे स्विच ऑन कर देते हैं, फिर बंद करने के लिए हाथ नहीं चलता दोबारा। तो यही कि लिख रहे हैं, ये प्रमादचर्या है। इसलिए निष्प्रयोजन पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है। अब पंखे हैं, कूलर हैं, एसी हैं, ये निष्प्रयोजन जरूरत नहीं है, फिर भी चलाने की आदत है, चलाकर सोने की आदत है, चालू करके सो जाते हैं और ऊपर से पल्ली ओढ़ लेते हैं। बताइए, कंबल पल्ली जब ओढ़ रहे हों तो एसी कूलर पंखा चलाने की क्या औचित्य है? नहीं बोले वो पंखे की आवाज़ नहीं आती तब तक नींद नहीं आती। तो ये अविवेक माना जाता है, ये निष्प्रयोजन का कर्मबंध कराने वाला कार्य है। ऐसे मूर्खतापूर्ण कार्यों से बचना चाहिए। फिर दुष्कृति है, मन को कलुषित करने वाले, मलिन करने वाले, अपवित्र करने वाले। अब कोई भी ब्लू फिल्म देख रहे हैं, यहाँ वहाँ की डिस्कवरी चैनल सुन रहे हैं, लाखों प्रकार के व्हाट्सएप पे समाचार डले हैं, लेना एक न देना दो, उसमें आंखें खराब कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, पुण्य बर्बाद कर रहे हैं, देखने में लगे हैं, कोई प्रयोजन नहीं। तो ऐसे कोई सिनेमा है, कोई गंदी फिल्में हैं,
कोई मैगज़ीन है, उपन्यास हैं, ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए। वैसे ही तो समय नहीं मिलता, समय मिलता है तो ये शास्त्र तो नहीं पढ़ेंगे जो सरल समझ में आते हैं। आरद्ध सूत्र जैसे ग्रंथ हर लाइन में शिक्षा और प्रेरणा है, तो वो तो नहीं पढ़ेंगे और अब मोबाइल लेके बैठ जाएंगे, कुछ भी देखते रहेंगे। ये दुष्श्रुति के अंतर्गत आता है। फिर आगे शिक्षाव्रत है, ध्यान देना। शिक्षाव्रत किसे कहते हैं? जिससे मुनि बनने की शिक्षा मिले, आर्यिका बनने की शिक्षा मिले, उसे शिक्षाव्रत कहते हैं। तो आप शिक्षा ले रहे हैं ना, तो जैसे मुनि महाराज सामयिक करते हैं वैसे सामयिक करो। फिर आप भी पंखा कूलर एसी चालू कर लिया तो काय की शिक्षा मिलेगी आपको? ऐसी सामयिक महाराज जी करते हैं क्या? शिक्षा ले रहे हो ना, तो पूरी शिक्षा लो। फिर जैसे सामयिक वो करते वैसी करो। समय का, स्थान का लिमिट करके, सर्वसावध्य का योग का त्याग करके, तब तो सामयिक शिक्षाव्रत कहलाए। मुनि बनने की प्रेरणा मिले कि कैसे रहते हैं वे, कूलर पंखा एसी के, किस तरह सामयिक करते हैं। क्या श्रावक थोड़ी 24 घंटे उनके पास बैठा रहता है हवा करने के लिए? कई अवसर तो आते हैं जब वो अकेले ही रहते हैं और ये सारी विसंगतियाँ बनती हैं। डांस, मच्छर, हवा, गर्मी इत्यादि सब होती है। इसके बाद में प्रोषधुमास कर रहे हैं, मान लो आपने उपवास किया है, तो मुनि महाराज क्या कुल्ला करते हैं उपवास के दिन? नहीं महाराज जी, वो मुंह अच्छा नहीं लगता है, हम कुल्ला बस करते हैं, अंदर थोड़ी पीते हैं। तो क्या शिक्षा मिलेगी कि मुनि महाराज कैसे रहते बिना मंजन के, बिना कुल्ला के? आप पूरी शिक्षा लीजिए ना। तो आपको जैसा महाराज जी करते हैं वैसी उपवास करिए बिना कुल्ला का, बिना नहाए। वो तो नहाते नहीं है, तो आप भी तो देखो एक दिन बिना नहा के, बिना कुल्ला करके कैसा लगता है। तब तो मुनि बनने की शिक्षा मिलेगी और वह सच्चे मायने में मुनियों के प्रति श्रद्धा भक्ति बढ़ेगी कि अरे देखो हमने तो एक दिन किया तो ऐसा हो गया, ये तो महाराज तो 365 दिन ही ऐसे ही करते हैं, वाह कितनी साधना है इनकी, कितनी महानता है। तब तो श्रद्धा भक्ति बढ़ेगी। और आपने उपवास किया, नहा लिया, कुल्ला कर लिए, तो आपको क्या पता कि मुनि महाराज कैसे रहते बिना नहाए और बिना कुल्ला किए? तो आपको शिक्षा लेनी है तो सच्चे मायने पूरा अनुकरण करो। फिर उपभोग परिभोग परिमाण, असीमित भोगोपभोग है। यदि आप असीमित पाप बंध से बचना चाहते हैं तो अपने वस्त्रों का, आभूषणों का, वाहन का, ज्ञान का, भोगोपभोग की सामग्री का सीमा लिमिट करना चाहिए, तभी लिमिटेड कर्मबंध होगा। कर्मबंध तो सीमित होने पर हम सीमा नहीं करेंगे। तो आपके घर की व्यवस्था है, आपके पिताजी बना रही व्यवस्था, तो अपने मन की बनवा लोगे? हैं? नहीं, लिमिट तो करना होगा। फिर अतिथि संविभाग कैसे करना है? अरे चक्रवर्ती भरत प्रतिदिन द्वारा प्रेक्षण करते थे, आहार की बेला में कलश श्रीफल लेके खड़े होते थे। कोई अतिथि मिल जाए तो मेरा अहो भाग्य है, मैं अतिथि संविभाग करके भोजन करूं। आपके यहाँ 4-4 महीना चतुर्मास कर गए महाराज, पता ही नहीं है कि हमें कोई आहार भी देना था कि चौका लगाना था। है आज कौन सा दिन है? तब का है, तब है, कल है त्याग, है ना? कल सुनने को मिलेगा। एक आध दो चीज़ें तो बता ही देते हैं, पता नहीं कितनी चीज़ें बता पाएंगे। वस्तुतः उस श्रावक का घर, जिस श्रावक के घर में अतिथियों के चरण नहीं पड़ते हैं वो सांप की बामी है। उस श्रावक का घर पक्षी का घोंसला है जिसके घर में अतिथि नहीं आते हैं। वो श्रावक कौवे से भी गया बीता है, क्योंकि कौवे को एक रूखा सूखा रोटी का टुकड़ा मिलता है और उसको संभावना हो को आसपास मेरे साथी हैं, तो वो काँव काँव करके पहले अपने साथियों को बुलाएगा फिर खाएगा। भले एक ही टुकड़ा मिला है, उसको जोरों की भूख लग रही हो, उस टुकड़े से उसका ही पेट नहीं भरेगा, लेकिन इसके बाद भी इसके अंदर एक गुण है कौवे के अंदर कि वो अपने साथियों को बुलाकर खाता है। इसलिए वो श्रावक कौवे से भी गया बीता है जो अतिथि संविभाग नहीं करता है।
इसलिए आप सबको ये कर्तव्य ध्यान रखना चाहिए। खाने से कोई राजा और रंग का भेद नहीं जाना जाता है, वस्तुतः अतिथि सम विवाह करने से राजा और रंग का पता चलता है। इसलिए आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है। पद्मनंदी पंचमी शतिका में आचार्य पद्मनंदी महाराज जी लिखते हैं कि सच्चा और पक्का जैन होगा, भगत होगा, व्रती होगा, कोई धर्मात्मा होगा, तो उसको उतना कष्ट होगा जब वो आहार दान नहीं दे पाएगा जितना किसी व्यक्ति का इकलौता जवान बेटा मर जाए तो उसको उतना कष्ट नहीं होगा, जितना कष्ट एक सच्चे और पक्की भक्त को साधु हों और आहार दान ना दे पाए तो कष्ट होता है। बहुत सारी बातें हैं, अभी प्रसंग उसका नहीं है, यहाँ तो शिक्षा व्रत की चर्चा चल रही है। वस्तुतः दूसरे जैनेतर लोग भी जब भोजन करने बैठते हैं तो एक गिलास बाहर निकाल के रख देते हैं, फिर भोजन करते हैं। आप तो उससे भी गए बीते हैं, आप समर्थ होते हुए भी, और अतिथि संविभाग किए बिना भोजन कर लेते हैं। जो श्रावक आहार दे करके भोजन करता है वो उत्तम श्रावक माना जाता है। जो श्रावक आहार की बेला टाल करके या आहार को देख करके भोजन करता है वो मध्यम श्रावक माना जाता है। और जो श्रावक आहार की बेला टाल के भोजन करता है वो जघन्य श्रावक माना जाता है। और साधु के आहार नहीं हुए और स्वयं भोजन नाश्ता कर लेता है वो अधमाधम श्रावक कहलाता है, निकृष्ट श्रावक माना जाता है। वो धर्मात्मा सच्चा जैन श्रावक नहीं है। आगे मारणांत कीम सल्लेखनाम जोशिता, मारणांत कीम सल्लेखनाम जोशिता। अब कह रहे हैं मरण अंत समय में होने वाली जो संलेखना है उसको प्रीति पूर्वक सेवन करना चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये है कि जब आप ये समझ लो कि कोई ऐसा उपसर्ग आ गया है कि अब नहीं बचेंगे, कोई ऐसा दुर्भिक्ष आ गया है कि अब प्राण नहीं बचेंगे, ऐसी वृद्धावस्था आ गई है कि अब तो मरना निश्चित है, या कोई रोग आ गया है कि जिसका प्रतिकार संभव नहीं है, तब फिर आपको कषायों का क्रस तो जीवन भर करना है। जिस समय से व्रती समाधि की इच्छा करता है, व्रती बनता है, उसी क्षण से वो अपनी कषाएं घटाना शुरू कर देता है। और शरीर के प्रति भी काय की संलेखना अंतरंग संलेखना है, और शरीर को क्रस करना, शरीर के प्रति राग खत्म करना, ये बाह्य संलेखना मानी जाती है। इसको स्वयं साधक को प्रीति पूर्वक संलेखन लेने की भावना होनी चाहिए। ऐसा नहीं दूसरा बोले चलो आपकी समाधि करा दें, चलो समाधि करा दे वह महाराज के पास, हो नहीं मानो तो चलो, ऐसी समाधि नहीं होती है। उसको साधक को स्वयं निवेदन करना, 12 साल पहले से निर्यापक आचार्य की खोज करनी पड़ती है। किस किस पादमूल में हम संलेखना करेंगे, 12 साल पहले से ही अपने काय और कषायों को विशेष रूप से क्रश करना शुरू हो जाता है। और जिसको भी समाधि करनी हो ध्यान से सुन लीजिए, तीनों टाइम बिल्कुल हृदय से भावना भाव कि दिन रात मेरे स्वामी में भावनाएं भाऊं, देहांत के समय में तुमको ना भूल जाऊं। समाधि अत्यंत दुर्लभ चीज़ है। समाधि वास्तव में मंदिर के शिखर पर कलश चढ़ाने जैसा है। इसलिए सबको यदि भावना है कि समाधि मरण हो तो तीव्र उत्कंठा होनी चाहिए, तीव्रतम भावना होनी चाहिए, तब कहीं समाधि मरण होता है। अन्यथा कुत्ते की मौत मरते हैं लोग, जो रावण जैसा जीवन जीते हैं वे कुत्ते जैसी मौत मरते हैं। राम जैसा मरण नहीं हो सकता है। राम जैसा मरण करने के लिए राम जैसा जीवन जीना भी आवश्यक है। व्रतशीलेषु पंच पंचथाक्रमम्। अब हाँ एक और रह गया है, शंका कांक्षा, विचिकित सान्य दृष्टि, प्रशंसा, संस्तवाः, सम्यक दृष्टेरतिचाराः। शंका कांक्षा, विचिकित सान्य दृष्टि,
प्रशंसा संस्तवाः सम्यक दृष्टिरतिचाराः। अब भगवान की वचनों में संदेह होना शंका नाम का अतिचार है। अरे शंका तो संसारी रागी द्वेषी मोही जीवों पर होना चाहिए, जो बीतरागी हैं, सर्वज्ञ हितोपदेशी हैं, जो उपकारी हितैषी जो शुभचिंतक हैं, उनके वचनों में संदेह कैसा। दूसरा कांक्षा है, धर्म के बदले सांसारिक भोगों की इच्छा नहीं करनी चाहिए, इससे घाटा अनंत गुना होता है। और दूसरा, धर्मात्माओं के मुनियों के शरीर को देख करके गिलानी नहीं करनी चाहिए। चौथा, जो अनायतन हैं, रागी द्वेषी कामी क्रोधी देवी देवता हैं, उनकी मत को मन से अच्छा समझना नहीं चाहिए, अन्यथा अन्य दृष्टि प्रशंसा का दोष लगता है। पांचवा, दूसरे मिथ्या दृष्टियों की मत की वचनों से प्रशंसा नहीं करनी चाहिए कि हाँ आप लोग भी तो तप त्याग कर रहे हैं, धर्म ध्यान कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। अरे मिथ्या दृष्टि का कैसा तप त्याग, मिथ्या दृष्टि की कैसी भक्ति, जो अनंत संसार बढ़ा रही है, वो तप त्याग नहीं है, भक्ति नहीं है। व्रतशीलेशो पंच पंच था क्रमम। अब जैसे सम्यक दर्शन के 5 अतिचार हैं, वैसे ही बाकी के व्रतों में भी 5 अतिचार होते हैं, उनको क्रमशः बताते हैं। बंद बदच्छेदाति भार रोपणान्न पान निरोधाः। सरल है। बंद, अब कोई मनुष्य है, पशु है, उसको बांध दिया, अपनी स्वेच्छा से जा नहीं सकता है, तोते को पिंजड़े में रख लेते हैं मीठी आवाज़ सुनने के लिए, ये अंतराय कर्म का बंध होता है। दूसरे को बंधन में रखने से स्वयं की आत्मा अनंत जन्मों में बंधन में रहती है, इसलिए किसी को बंधन में नहीं रखना चाहिए। आचार्य श्री बोलते थे कि यदि कोई बेटा बेटी व्रत लेना चाहता है, दीक्षा लेना चाहता है, और उसके परिजन यदि ज़बरदस्ती उसकी शादी कर देते हैं, तो ये भी बंध नाम का अतिचार है। इससे चारित्र मौनी कर्म का बंध होता है, इसलिए किसी को ज़बरदस्ती बंधन में नहीं डालना चाहिए। बध, अब बध से यहाँ प्राणों का वियोग करना नहीं लेना है। प्राणों का वियोग कर देंगे तो सीधा पापी हो जाएगा। ये तो अतिचारों की चर्चा चल रही है, इसलिए हंटर मार देना, कोड़ा मार देना, पत्थर मार देना, लाठी मार देना, इस टाइप से पिटाई कर देना, ये यहाँ विवक्षित है। ये सभी नहीं करना चाहिए। अन्यथा एक एक एक्शन का जन्मांतरों में अनंत अनंत बार फल मिलता है। वो जीव ही बदला लेगा आपसे अगले जन्म में, और जो पाप बांधा है उससे अन्य दूसरे भी आपको इसी तरह से सताएंगे। छेद है, अब कसाय बस किसी के अंगों पांगों को छेद देना, हाथ पैर तोड़ देना, ये छेद कहलाता है। बालक बालिकाओं के जो श्रृंगार आदि के लिए कान नाक छेदे जाते हैं, वो छेद यहाँ विवक्षित नहीं है। अति भारारोपण, अब कोई पशु है, घोड़ा है, गधा है, बैल है, वो जितना भार ढो सकते हैं उससे ज़्यादा ढो रहे हैं। नौकर चाकर है, जितनी उसकी शक्ति है, शक्ति से और समय से ज़्यादा काम ले रहे हैं, तो ये भी अति भारारोपण कहलाता है। किसी बच्चे ने कहा कि राजा मर गया लड़ाई में, रानी मर गई कड़ाई में, और बच्चे मर गए पढ़ाई में। तो ये अति भारारोपण कहलाता है। अन्न पान निरोध, अब पशुओं को, नौकर चाकरों को समय पर पूरा भोजन नहीं देना, टाइम बे टाइम दिया, वो भी भरपेट नहीं दिया, ते भी अन्नपान निरोध नाम का अतिचार। अब सत्यानुव्रतीय अतिचार बताते हैं। मिथ्योपदेश, रहो व्याख्यान, कोट लेखक क्रिया, न्यासाफार, साकार मंत्र भेदाः। अब झूठा उपदेश देना जैसी वास्तविक बात नहीं है, उसमें नमक मिर्च मिला देना, प्राय करके ऐसा होता है, कुछ कथन था, कुछ परोस दिया गया, ये मिथ्योपदेश कहलाता।
रवव्याख्यान कहलाता है। एकांत में किसी स्त्री पुरुष ने कोई चेष्टा की, अपन ने देख लिया तो लोगों के सामने चुगली कर दी जिससे इसकी फजीती हो जाए, ये भी दोष है। कोर्ट ले क्रिया, अब झूठे लिख दिए, 100 रुपये उधार ले गया था, 1 जीरो और बढ़ा दिया, तो कुछ का कुछ लिख देना, उल्टे सीधे दस्तखत कर देना, ये कोर्ट ले क्रिया कहलाती है। न्यासाभार, आपके पास कोई व्यक्ति कुछ धरोहर रख गया, आपने बदला बदली कर दी या उसको कम ज़्यादा दे दिया, उल्टा सीधा दे दिया, ये न्यासाभार कहलाता है। साकार मंत्र भेद, इसमें कोई लोग चर्चा कर रहे थे, अपन को मालूम पड़ गई चेहरे से या ओंठों के हिलाने से, तो प्रकट कर दी, वो प्रकट नहीं करना चाह रहा था, ये साकार मंत्र भेद कहलाता है। स्तेन प्रयोग तदा हृतादान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनादिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहार। हाँ, अब स्तेन प्रयोग क्या है? चोरी का उपाय बताना। कोई चोरी करने के लिए जा रहा है, उसको तरीका बता दिया किस ढंग से चोरी कर लेना, अथवा चोरी का माल खरीदना, ये दोष है। भले सस्ते में आदि में मिलता हो, चोरी का माल नहीं खरीदना चाहिए। तदा हृतदान, पहला हो गया कि चोरी का तरीका बता दिया, आइडिया दे दिया, और दूसरा हो गया चोरी का माल खरीद लिया। तो स्तेन प्रयोग भी नहीं करना है, चोरी के लिए प्रेरित भी नहीं करना है, और तदा हृतदान, चोरी का माल भी नहीं खरीदना। फिर विरुद्ध राज्यातिक्रम है, जो राज्य के नियम हैं, सेल टैक्स, इनकम टैक्स की चोरी करना, बिजली की चोरी कर लेना इत्यादि, और वह सारा किसी भी चीज़ का स्टॉक कर लिया और काला बाजारी करना, ये सब विरुद्ध राज्यातिक्रम में आता है। हीनादिक मानोन्मान, और लेने वाले बाट अधिक रखना, देने वाले बाट छोटे रखना। पहले क्या करते थे लोग कि जिससे मान लो कोई अपनी चीज़ बेचने आया है तो कहेंगे बड़ी बहू तखरिया ले आओ, मतलब नापने तौलने वाला जो बड़ा माप है वो ले आओ। देना है तो छोटी बहू वो तखरिया बाँट ले आओ, मतलब छोटा वाला बाँट ले आओ। इस तरह से ये हीनादिक मानोन्मान कहलाता है। प्रतिरूप का व्यवहार है। अब क्या है, एक जैसे मिलने वाली चीज़ें हैं, काली मिर्च में पपीता की बीजा मिला दिए, है ना, महंगी वस्तु में सस्ती वस्तु मिला करके और बेचना, ये प्रतिरूप का व्यवहार कहलाता है। मिलावट नहीं करनी चाहिए। आगे ब्रह्मचर्यायण व्रत के तीसरा बताते हैं। पर विवाह करने तरीका, परिगृहीता परिगृहीता, गमनानंग क्रीड़ा, काम तीव्रावी निवेशा। अब ये ब्रह्मचर्यायण व्रत के अतिचार है। अपने आश्रित जो बेटा बेटी हैं उनकी शादी करना तो मजबूरी है, लेकिन और दुनिया भर के लोगों की दलाली करना, मुनीमी करना, लड़के वाले से भी पैसे ले लिए, लड़की वाले से भी पैसा ले लिए और शादी विवाह करा रहे हैं दूसरों के, ये परिविवाहकरण कहलाता है। इत्तरिका परिगृहीता गमन, जिसका पति है उस व्यभिचारिणी स्त्री के पास आना जाना संबंध रखना, और जिसका पति नहीं है उस स्त्री के पास आना जाना संबंध रखना, ये परिगृहीता और अपरिगृहीता गमन है। अनंग क्रीड़ा, काम सेवन के निश्चित अंगों को छोड़ करके भिन्न अंगों से काम सेवन करना अनंग क्रीड़ा है। काम तीव्राभिनिवेशा, हमेशा हमेशा वासना को बनाए रखना काम तीव्राभिनिवेश है। परिग्रह परिमाण व्रत के अतिचार बताते हैं। क्षेत्र वास्तु, हिरण्य स्वर्ण, धन धान्य, दासी दास, कुप भांड, प्रमाणातिक्रमाः। अब जितना क्षेत्र की सीमा रखे थे
उस क्षेत्र की सीमा बढ़ा लेना लोभ के वशीभूत होकर के कि नहीं नहीं हम वहाँ तक नहीं जाएंगे, थोड़ा और आगे तक जाएंगे। तो प्लाट वगैरह की सीमा लोभ के वशीभूत होकर के बाजू में कोई खेत बिक रहा था, खरीद लिया, बीच की मेड़ तोड़ दी। एक ही तो है, खेत तो एक है लेकिन उसकी सीमा बढ़ गई। इसी तरह एक मकान खरीद लिया और दीवार तोड़ दी, एक ही तो मकान है, ये भी खेत की सीमा बढ़ गई, क्षेत्र की सीमा बढ़ गई, वास्तु की सीमा बढ़ गई। इसी तरह से और हिरण स्वर्ण है, मान लो प्रमाण रखा कि एक हार रखेंगे तो मिटवा करके 1 तोला का 10 तोला का बनवा लिया, एक ही तो हार है। इस तरह से ये वजन बढ़ गया। सोने में चांदी में दोनों में लगाना, धन धान्य में भी मान लो किसी का अनाज बिक रहा था, सुख अपन ने पक्का कर लिया, अभी उठाया नहीं, अपने यहाँ का बेच दिया, बाद में वो उठा लिया। तो अपना बेचा नहीं था, उसके पहले ही उस दूसरे का पक्का कर लिया, इसलिए ये अतिचार हो गया। इसी तरह गाय बैल भैंस आदि की सीमा बढ़ा ली, या अपनी गाय ने दूध देना बंद कर दिया, दूसरी और खरीद ली, इसको बेचे ही नहीं। तो ये सभी जो 10 प्रकार के परिग्रह हैं, इनकी सीमा बढ़ाना, मर्यादा बढ़ाना अतिचार के अंतर्गत आता है। आगे अगला जो दिग्व्रत है उसके अतिचार बताते। ऊर्ध्वाधस त्र्यग व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि। हाँ, अब बताते हैं ऊर्ध्व व्यतिक्रम। आपने सीमा की थी कि हम मान लो किसी एक निश्चित पहाड़ जितना ऊंचा है उतने ऊपर जाएंगे, लेकिन फ्लाइट में बैठ गए तो पता ही नहीं चला वो कितने ऊपर उड़ गई, तो अतिचार हो गया। नीचे मान लो किसी सुरंग वगैरह कुएं में उतरे, जितनी सीमा थी उससे नीचे चले गए तो अधो व्यतिक्रम हो गया। त्र्यग में भी मान लो इस तरफ कोई कारखाना खुल गया, उधर माल सस्ता और बहुत मिलने लगा तो इधर की सीमा घटा ली, उधर की बढ़ा ली, ये क्षेत्र वृद्धि हो गई। फिर स्मृत्यंतराधान, भूल ही गए कि हमने कितनी सीमा ली थी, कितनी मर्यादा की थी, भूल जाना ये भी अतिचार है। इस तरह से अपन को दिग्व्रत के अतिचारों से बचना चाहिए। जो लोग मोबाइल से बात करते हैं, टीवी देखते हैं, उनकी दिग्व्रत की सीमा में कितने दोष लगते होंगे आप अनुमान लगा सकते हैं। कैसे उनका दिग्व्रत देशव्रत पड़ेगा, कितना अंशों में पलेगा। आगे अगला जो देशव्रत है उसके अतिचार बताते हैं। आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपाद पुद्गलक्षेपाः। तो आनयन माने जैसी सीमा आपने की है कि हम भारत में रहेंगे लेकिन भारत के बाहर का माल बुला रहे हैं, तो ये आनयन नाम का दोष हो गया। प्रेष्य प्रयोग है, सीमा के बाहर अपना माल भेज रहे हैं तो ये प्रेष्य प्रयोग नाम का दोष है। शब्दानुपात है, आप सीमा के अंदर तो बैठे हैं लेकिन खास करके सीमा के बाहर जो लोग हैं उनको सतर्क कर रहे हैं या कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो अपना रूप आवाज़ करते रह रहे हैं कि हम हैं, काम करते रहो, गड़बड़ नहीं करना। इस टाइप से सीमा के बाहर फोन है, फैक्स है, चुटकी है, खांसी है इत्यादि करके उधर सतर्क करना लोगों को, ये शब्दानुपात नाम का अतिचार है। रूपानुपात क्या है? सीमा के बाहर अपना रूप दिखाना, फ़ोन से, फैक्स से, मोबाइल से किसी भी तरह से, या यहाँ बैठ गए और सीमा के बाहर काम करा रहे हैं तो ये भी दोष है। पुद्गलक्षेप है, सीमा के बाहर पत्र भेजना, फैक्स भेजना, कंकर पत्थर फेंकना, ये भी दोष माना जाता है। अनर्थ दंड व्रति के अतिचार बताते हैं। कंदर्प कौतुकुच्च, मौखर्या,
समीक्षाधिकरणो भोग परिभोगा नर्थक्यान। हाँ, अब कंदर्प क्या है? राग से मिश्रित होकर के जो हंसी मजाक की जाती है वो कंदर्प कहलाता है। पाप बंध से बचने वाले साधक को, वैराग को सुरक्षित रखने वाले साधक को हंसी मजाक से बचना चाहिए। कहो तो कुछ क्या है, अभी तो हंसी मजाक ही कर रहा था, अब शरीर से और कुचेष्टा करने लगा, चेटियाँ ले दी, उंगलियाँ किसी को गुलक दी, इस टाइप से कुचेष्टाएँ करना, काम वासना को जागृत करना, ये कौतकुच नाम का अतिचार है। मौखरी क्या है? जितना ज़रूरत नहीं है, बोलने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी बकवास करते चले जा रहे हैं, बहस करते जा रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बोलते चले जा रहे हैं, ये मौखरी कहलाता है। असमीक्षाधिकरण, सोचा विचारा है ही नहीं, कितना हमको दुकान चलानी है, कितने मकान बनाना है, कितना भोजन बनाना है, कुछ भी बिना प्लान किए कर बैठे, अब ज़रूरत से ज़्यादा हो गया, अब इसका क्या करें, समस्या में पड़ गए। तो इसलिए कोई भी काम करने के पहले सोचो इसका परिणाम क्या होगा, इतना काम में आएगा कि नहीं आएगा, किस तरह इसका सदुपयोग होगा, सोच समझ के करना चाहिए। फिर उपभोग परिभोग अनर्थक्य, ज़रूरत ही नहीं है इतनी साड़ी जोड़ते चली जा रहे, ज़रूरत ही नहीं है इतनी गिलास कटोरी चम्मचें थालियाँ जोड़ते चले जा रहे, ज़रूरत ही नहीं इतने भोग उपभोग की सामग्री इकट्ठी करते चले जा रहे, ये उपभोग परिभोग अनर्थक कहलाता है। कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा रखने से अंतराय कर्म का बंध होता है। सामायिक शिक्षाव्रत के अतिचार बताते हैं, योग दुष्प्रणिधा नादर स्मृत्यनुपस्थानानि। तो ये योग दुष्प्रणिधान क्या कहलाता है? आप सामायिक करने के लिए बैठे हैं, लेकिन मन में अशुभ संकल्प कर रहे हैं, वचन से अशुद्ध मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, अशुद्ध पाठ पढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी पाठ पढ़ रहे हैं, तो ये वचन का दुष्प्रणिधान कहलाता है। सामायिक करने बैठे हैं, फिर भी हाथ पैर हिला रहे हैं, आँखें चला रहे हैं, मुंह मटका रहे हैं, इत्यादि ये काय दुष्प्रणिधान है, अनादर है। सामायिक का समय हो गया है इसलिए बैठना पड़ रहा है, बैठे तो थे मित्रों के साथ गप्पे करने के लिए, भैया अब जाओ तुम, हमें तो सामायिक कर भी धरी है, नहीं समझे? इस तरह से उसको उत्साहित नहीं होकर के नहीं करना, बिगाड़ टालना अनादर है। स्मृत्यनुपस्थान, सामायिक का काले ही भूल गए, अरे हमें तो समय करनी थी, इतना समय बच गया, कितनी टाइम निकल गया, सामायिक का समय ही भूल गए, अथवा भूल ही गए कि कितनी माला फेर ली हमने, कितने मंत्र पढ़ लिए, कितने श्लोक पढ़ लिए, पता चला कि सामायिक पढ़ते पढ़ते भक्तामर पढ़ने लगे, तो ये इस प्रत्यनुपस्थान कहलाता है। अब प्रोसदोवास शिक्षाव्रत के अतिचार बताते हैं, अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्त्र उपक्रमणा नादर स्मृत्यनुपस्थानान। हाँ, अब बताते हैं कि आपने प्रोसदोवास किया, शरीर में थोड़ी शिथिलता आ गई, तो अब क्या कर रहे हैं? बिना देखी भूमि सौदे भूमि में बैठ गए हैं, अच्छे से देखा सौदा नहीं, वह लघु शंका सोच कर ली, अब शरीर में शक्ति तो नहीं बची, तो जैसे तैसे निपटा रहे हैं। अप्रत्यवेक्षित प्रमार्जित आदान, बिना देखे सौदे ही कोई भी वस्तु उठा रहे हैं, उसमें क्या जीव मर रहे कि नहीं मर रहे, अब हम जैसे तैसे तो कर रहे हैं, हमारे शरीर में शक्ति तो है नहीं। तो ये सामायिक शिक्षाव्रत के अतिचार है, प्रोसदोवास शिक्षाव्रत के अतिचार हैं। फिर अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संस्तर उपकरण, आपको जिस बिस्तर पर लेटना है, चटाई इत्यादि पर लेटना है, बिना ही देखे फैला दिए,
बिना ही देखे लेट गए, तो ये अतिचार है, अनादर। अब क्या है, उपवास के दिन भूख प्यास से पीड़ित होकर के आवश्यक कर तो रहे हैं, लेकिन जैसे तैसे बिगाड़ सी डाल रहे हैं। किसी भी आवश्यक में उत्साह नहीं है, आदर नहीं है, बहुमान नहीं है, किसी भी तरह कर रहे हैं। स्मृत्यनुपस्थान उपवास है तो वो सोए तो 4 से घंटे में उठे, अरे वो आवश्यक तो रह ही गए, अभी समय तो करी ही नहीं है, या भूल ही गए कि सामयिक भी करनी थी, कि प्रतिक्रमण भी करना था, आदि आवश्यकों को भूल जाना। उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के अतिचार। सचित्त संबंध सम्मिश्राभिषो दुह पक्वाहाराः। अब क्या है, सचित्ताहार, सचेतन फल फूल इत्यादि हैं, पत्ते हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कोई पता ही नहीं बोले वो हरे हरे ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं और उनको उबाल देने से स्वाद खत्म हो जाता है। तो ये अतिचार के अंतर्गत आ रहा है उपभोग परिभोग परिमाण व्रत का। ये सचेतन फल फूल खा रहे, अच्छा सचेतन वस्तुओं से, जैसे दाल में हरी धनिया पत्ती डाल ली, हरी मिर्ची डाल ली, तो ये सचित्त चित्त का संबंध हो गया, इससे अतिचार लगता है। सचित्त सम्मिश्राहार, सबको मिक्स करके ठंडा गरम सचित्त चित्त किसी भी तरह के मिला करके स्वाद बना करके खा रहे हैं। हिंसा हिंसा का कुछ विवेक नहीं है। अभिसमाहार, अब कितना गरिष्ठ है ये, कितना इंद्रियों में मद पैदा करेगा, कोई विचार नहीं किया जा रहा, जो भी सामने आता जा रहा सब खाते चले जा रहे हैं। मेरी कितनी मेहनत है, मेरे लिए कितनी कैलोरी की विटामिन की आवश्यकता है, मुझे कितनी भूख है, इसका विचार किए बिना स्वादिष्ट मिल गया इसलिए सब खा लिया। अब इंद्रियों में दर्प उत्पन्न हो गया, मद उत्पन्न हो गया, तो और एक दोष तो वो लगाया, अब दूसरा तीसरा दोष लगने के लिए तैयार हो गया। दुष्पक्वाहार है, अब रोटी तो बनाई लेकिन किनारी अध कच्ची है, बीच में अध जली हो गई, ये दुष्पक्वाहार कहलाता है। अध कच्चा भी नहीं होना चाहिए, अध जला भी नहीं होना चाहिए। जितना जिस चीज़ को सिकना चाहिए उतनी ही सेकना चाहिए, ना अध कच्चा ना अध जला खाना चाहिए। इससे गैस बनती है, पेट फूलता है, इंडाइजेशन हो जाता है, उल्टी हो जाती है, दस्त लग जाते हैं, बराबर धातु उपधातु नहीं बनती हैं, इसलिए व्यवस्थित पकाना चाहिए। आगे अतिथि शमीभाग व्रत के अतिचार बताते हैं। सचित्त निक्षेपापिधान परव्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमाः। अब क्या कर रहे हैं, ये अतिथि शमीभाग व्रत करना है ना, तो उसमें सचित्त निक्षेप, पहले के ज़माने में सचित्त जो कमल पत्र इत्यादि थे उनमें रख देते होंगे रोटी वगैरह, या फिर जो दाल आदि की भगवानी होती है उसको पत्ते से ढक दिया, तो ये सचित्त निक्षेप भी हो गया और सचित्त विधान ढकना भी हो गया। तीसरा है परव्यपदेश, कोई भी दान की सामग्री है तो अपने लो भैया तुम चला देना, अपनी सामग्री दूसरे से चलवाना, अथवा खाली हाथ चौके में पहुंच गए, चौके वाले की सामग्री लेके चला दी, ये परव्यपदेश कहलाता है। आपको अपने घर से अपनी सामग्री ले जानी चाहिए, भले पानी चलाओ, वो सामग्री चौके में छोड़ के आनी चाहिए, आपको तो वही पुण्य लगेगा जितनी महंगी चीज़ आप ले गए हैं। इन दो गलतियों से बचना चाहिए, ना तो दूसरे से अपनी चीज़ दिलाओ, ना दूसरे की चीज़ आप दो, अपनी चीज़ स्वयं अपने हाथ से दो, इसी का पूरा फल मिलता है। यदि आप दूसरे की चीज़ आप देते हैं या अपनी चीज़ दूसरे से दिलाते हैं, तो शास्त्रों में लिखा है कि आपको अगले जन्म में धन वैभव तो मिलेगा, लेकिन आप उसका उपभोग नहीं कर पाएंगे। आप क्या करेंगे, आप मूंग की दाल का पानी पिएंगे
बाकी आपके परिवार की और नौकर चाकर लोग आपके ही सामने मिठाई रसगुल्ला जलेबी खाएंगे। अब मात्सर्य है, मान लो आपने भी चौका लगाया, दूसरा भी लगा रहा है, अब उसका तो पहले ही दिन पड़गान हो गया, आपका 5-7 दिन से खाली जा रहा है, आपको ईर्ष्या होने लगी, अरे इनके तो पहले ही दिन आर हो गए, अथवा इनके यहाँ तो रोज़ रोज़ पड़गान होता है, हमारे यहाँ हो ही नहीं रहा, ये देख ही नहीं रहे, उनका तो लाभांतराय कर्म का समय है, उनका तीव्र पुण्य है, इसलिए उनको सहज में मिल रहा है, मेरे लाभांतराय कर्म का उदय है, मैं इसलिए मुझे नहीं मिल रहा। वस्तुतः कहने सुनने में आ जाता है कि इन उनको दे दिया, उनके कहने से दे दिया, वास्तव में तो उसका लाभांतराय कर्म का उदय रहता है, उस पुण्य में इतनी ताकत है कि वो पात्र को खींच लेता है अपने तरफ। अरे और तो छोड़ो, पुण्य में तो इतनी ताकत है, वो तो तीर्थंकरों को भी बुला लेता है, खींच लेता अपने पास। इसलिए अपने पुण्य पर विश्वास करना चाहिए, इस तरह का दोषारोपण नहीं करना चाहिए। ये दाता का एक दोष माना जाता है। दाता के जो 7 गुण हैं उसमें ये दोष है कि आप मात्सर्य कर रहे हैं दूसरे देने वालों से, अरे तुम चला रहे, हमें चलाने नहीं दे रहे, ये भी दोष माना जाता है। देने वाले को विवेक तो रखना चाहिए कि वो सभी को अवसर दे, लेकिन इस तरह का अपन को ईर्ष्या मात्सर्य भाव भी नहीं रखना चाहिए। अब कालातिक्रम है, जिस समय भोजन पान देना चाहिए या फिर पड़गाहन के लिए आना चाहिए, आप उसके बाद में चले आए, या आपने लेट से आहार चलाया, लेट से आहार दिया, ये भी कालातिक्रम है। सल्लेखना के अतिचार बताते हैं, जीवित मरणा संस्था, मित्रानुराग, सुखानुबंध, निदानानि। अब इसमें बताते हैं, कई बार क्या होता है, कई साधक सल्लेखना तो ले लेते हैं बीमारी की वजह से, लेकिन जैसे उनको दवाइयों का और भोजन इत्यादि का त्याग कराते हैं तो परहेज करने की वजह से वो स्वस्थ हो जाते हैं। अब स्वस्थ हो गए तो मन में आने लगता, अरे कहाँ से सल्लेखना ले, ये तो और जीवित रहते तो अच्छा रहता, अभी तो और जीते, कहाँ से सल्लेखना ले ली। तो ये जीवित संसार नाम का अतिचार है। दूसरा मरणा संसार नाम का अतिचार है कि मान लो रोग और बढ़ गया, वेदना बढ़ गई, हे भगवान अब तो जल्दी उठा लो, हे भगवान अब तो जल्दी उठा लेता तो अच्छा था। तो ये मरणा संसार नाम का अतिचार है। जीने की हो न इच्छा, मरने की हो न वांछा। मित्रानुराग, अब सल्लेखना तो ले ली, याद आ रही है हमारे बाल्यावस्था के वो मित्र थे, अब जवान अवस्था की ऐसे मित्र थे, हम लोगों ने ऐसे मिल कर के भोगे, इस तरह से खेलते थे, मनोरंजन करते थे, कीड़ा करते थे इत्यादि याद करना मित्रानुराग नाम का अतिचार है। सुखानुबंध में, अरे अब हम पानी तक नहीं पी पा रहे हैं, हमने तो लस्सी पी है, हमने तो रबड़ी खाई है, अब हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे याद करना सुखानुबंध नाम का अतिचार है। निदान है, हे भगवान इतने दिन से सल्लेखना चल रही है, कम से कम दूसरे तीसरे स्वर्ग में चले जाएं, बेईमाना की देवई बन जाएं, भवनात्रक में न चले जाएं, नहीं तो हमारी सारी तपस्या मिट्टी में मिल जाए। कम से कम इतने कष्ट सहे हैं तो बेईमानिक देवों के सुख तो मिलना चाहिए भोगने के लिए। इस तरह से विकल्प करना ये निदान नाम का अतिचार है। अब आगे दान की परिभाषा बताते हैं, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। अनुग्रह के लिए, स्वयं का अनुग्रह हो कि पुण्य का बंध हो, स्वयं के पाप का नाश हो, पात्र का अनुग्रह हो कि उनको निर्दोष और स्वास्थ्य और संयम के प्रति अनुकूल आहार मिल जाए, तो वो ध्यान अध्ययन आदि अच्छे से कर सकें। ऐसा दोनों के उपकार को ध्यान में रख करके अपने धन का अतिसर्ग माने देना दान कहलाता है।
आगे और भी विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता है, लेकिन समयाभाव के कारण ज़्यादा चर्चा नहीं हो पा रही है। लेकिन इतना मान के चलिए कि जैसे ज़मीन में अच्छी ज़मीन उपजाऊ होवे, अच्छी ऋतु होवे, अच्छा बीज होवे और बोया जाए तो कई गुना फलता है। ज़मीन अच्छी ना हो या आपका बीज अच्छा ना हो या मौसम अच्छा ना हो तो फसल अच्छी नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार से यदि पात्र अच्छा नहीं है या दाता अच्छा नहीं है या जो देय वस्तु है वो श्रेष्ठ क्वालिटी की नहीं है तो पुण्य में अंतर पड़ जाता है। ये अगले सूत्र में बता रहे हैं। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात तद विशेषः। ये अंतिम सूत्र जो है ना बहुत मार्मिक है। यदि आप श्रेष्ठ पुण्यबंध करना चाहते हैं, सातिशय पुण्यबंध करना चाहते हैं, पुण्यानुबंधी पुण्यबंध करना चाहते हैं तो इतनी चीज़ें ध्यान रखें। विधि पूर्वक आहार दान देवें। जो 9 भक्ति है वो 9 ही भक्तियाँ करनी चाहिए। गए, उठाया ग्रास, अंजलि में रखा, चलते बने, एक भी तो भक्ति नहीं की, अब काय का पुण्यबंध। पड़गाहन करते, उच्चासन देते, अपराध प्रक्षालन करते, मन वचन काय की शुद्धि बोलते, नमस्कार करते, सारी विधि करते तो सारा पुण्य लगता। एक भी तो भक्ति नहीं करी 9 में से। हाँ, दाता के 7 गुण होते हैं, एक भी तो गुण नहीं है आपके अंदर। अब काय का पुण्यबंध हो गया, इसकी विस्तार से चर्चा प्रसाद शुद्ध उपाय में होगी। इसलिए आप लोग समय से आकर के एक एक चीज़ को सूक्ष्म रीति से समझेंगे कि क्या कहलाता है। तो आपको 9 भक्ति रखनी चाहिए और अच्छी एवं क्वालिटी की द्रव्य जो स्वाध्याय और ध्यान की वृद्धि करने वाली है वो देनी चाहिए। और 7 गुण अपने जो दाता के अंदर होने चाहिए वो उनको जगाना। और पात्र विशेष जो हैं उनके प्रति बहुमान में कमी नहीं रखना चाहिए। जैसे पात्र हैं उनकी उतनी भक्तियाँ अवश्य ही होनी चाहिए। बस संक्षेप में